हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। झील असाती बोल रहा है चौधरी, तेरी क्लास को करने के लिए अपन भन्नाट मजेदार बैठता है। मतलब इंतजार में बैठे कब ऑर्गेनिक शुरू हो। तो ये जो एक्साइटमेंट है साथियों, यही वो ऊर्जा पैदा कर देगा आपके और मेरे जिगर में कि हमें एहसास ही नहीं होगा कि अगला 1.5 घंटा कब गुजर जाएगा। पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या फेफड़ों को सुकून मिला गया है? 5, 10, 15 मिनट मिला गया? मिला है। जनता की आवाज क्या ऑडियो कमजोर आ रहा है क्या? एक आधा बालक बोल रहा है, ये पीयूष राज बोल रहा बहुत ज्यादा आ रहा है। सर ऑडियो में बेस मैक्स है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ऑडियो को थोड़ा चेक करने का। ये अभी बताने का, अभी जनता बताए ऑडियो का हालचाल अभी क्या है। हेलो, अभी परफेक्ट है क्या? पहले वाले से अभी बढ़िया है क्या? हाँ, अभी मस्त भंडार बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो करें शुरू साथियों, शुरुआत करें। ऑल परफेक्ट, पक्का? ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि क्या कुछ होमवर्क दिया था? जनता बोल रही है चौधरी आज फिजिक्स का लेक्चर बहुत पहले खत्म हो गया, बहुत बढ़िया ब्रेक मिला। ठीक है, तो आइए चौधरी के साथ जुड़ना शुरू कीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 77 से हम शुरुआत करते हैं। 77 वाला बोल रहा है रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देख के ऐसा लगता है कि E2 में होता क्या था? बेस का आना, हाइड्रोजन का खाना, चार्ज का डिस्पर्ज होना और लीविंग ग्रुप का निकलना, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली E2 में तो होता था। मतलब E2 में इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और एक हेलोजन ही तो भगा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं ना कि E2 ही एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और क्या साथियों आपको E2 का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आता है? हाँ चौधरी आता है। E2 का रेट ऑफ रिएक्शन चौधरी ने ये सिखाया था कि भाई साहब उसमें ये करना है कि प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक कर लेना, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ देखूंगा तो OH माइनस और आग भी लगी है, मतलब फिर से मुझे E2 की खुशबू आने लगी है। अल्कोहलिक केवच OH माइनस और आग लगी है, तो मतलब ये भी मुझे E2 की खुशबू आ रहा है। ठीक है, ये भी एलिमिनेशन कर देंगे। कैसे करेंगे एलिमिनेशन? अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा और बीटा के बीच में आप पाई बॉन्ड बना के तैयार कर लेंगे। हाँ कि ना? हेलो, पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ देखें साथियों, तो अगला सवाल जो है वो एक्चुअली थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, इधर है सवाल। सवाल बोल रहा है ये क्या दे दिया चौधरी, तो ये RO माइनस और ROH, मतलब बोलूंगा एल्कोहलिक केवच है। एल्कोहलिक केवच है, देख एल्कोहल है और वो RO माइनस मिल रहा है। फिर एल्कोहलिक केवच देख के लग जाता है कि साहब ये एलिमिनेशन। हालांकि एलिमिनेशन में आग देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन देखिए, चिक चिक की बोल रहा है कि भाई साहब एलिमिनेशन में ऑप्शन, ऑप्शन इशारा कर रहा है। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कुछ आजू बाजू जा रहा हो, सारे ऑप्शन पाई बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन है। तो फिर ये क्या करना है सर? तो क्या आपको एहसास हो रहा है चौधरी ने वो एक आपको आइडिया दिया था कि E2 जो होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। घोड़ा बना ले, घोड़ा बना ले, हाइड्रोजन हेलोजन उड़ा ले, घोड़े को जमीन पे लेटा ले, वैसा टॉम जेरी की तरह। हाँ किनारे, हाँ, तो ऐसा घोड़ा बना, ऐसा इसका फीचर डायग्राम का घोड़ा बनाना, अल्टी पल्टी लाना, फिर जमीन पे लेटा लेना। क्वेश्चन नंबर 80 में बोलूंगा साहब लल्लू है, लल्लू है। वो पूल्डिंग ग्रुप मैं दुनिया भर में ऐसा पढ़ चुका हूँ, कहाँ सेटजेफ होता है, कहाँ हॉफमैन होता है, तो ऐसी चीजें तो मैं साथियों बहुत सारी पढ़ चुका हूँ। तो गोल्डन ग्रुप, बल्कि बेस गोल्डन ग्रुप, ये बोले तो सब महालल्लू बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोलूंगा तो ये तो और भी महालल्लू है। बोला क्या कर रहा है, एनेड्राइजर है, तो भाई साहब वुड्स वाले रिएक्शन लास्ट क्लास में बता गए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताइए किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट मिलेगा, फ्लोरीन या आयोडीन? फ्लोरीन या आयोडीन? जनता ने जवाब दिया। अगला वाला देखिए, एनबीएस। एनबीएस क्या बोलता है भाई? एनबीएस बोलता है डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पे फ्लूइड बना लिया भाई, ये ले बना ले। मैं बोलूंगा ऐसा का ऐसा एक और भी याद रहेगा, ऐसा का ऐसा एक और फिर याद रहेगा। पहले क्या करेगा एनबीएस, क्या करेगा कि ये डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पे फ्लूइड बना ले, उसकी जगह बीआर चिपका ले। पहले काम ऐसा होता। एनबीएस में तो आपने ये काम कर दिया, इधर आपने बीआर लगा दिया। ये फोटो आपका पहला वाला, इसको मान लीजिए ए नाम दे देते। अरे ये क्या हो गया भाई, ठंड लग रहा है। हाँ, मान लीजिए इसको हम ए नाम दे देते हैं, तो मैं बोलूंगा ए वाले की फोटो ये है।
अब ए वाले पे बाद में पता चलता है भाई साहब एनिड्राइथर, एनिड्राइथर क्या करता है, हेलोजन उड़ा ले, हेलोजन उड़ा ले, फ्री रेडिकल बना ले, ये ले भाई बना लिया। फिर वुड्स बोलता है कि फ्री रेडिकल बना ले, फ्री रेडिकल बना ले, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल चिपका ले। एग्जैक्टली सेम कंपाउंड मैंने नीचे लिखा, बस पलट के लिख दिया साथी, एग्जैक्टली सेम। ये दोनों देख के बताइए अलग अलग है या सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है, जनता का जवाब चाहिए मुझे। सेम है, सेम, इसी को पलट के ले लिया, बस आगे तो फिर मुंडी चौंच से चौंच लड़ा ले, ये आपका फोटो कैलकाटा वाला मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सर ये रेजोनेंस नहीं होगा क्या, करवा लेना बेड़ू भाई, इसके बीच में रेजोनेंस करवा ले इत्तेफाक से। वो जब रेजोनेंस करवाएगा तो पाई बॉन्ड इधर आएगा और फिर फ्री रेडिकल वहां बनेगा, फिर वो पता चलेगा कि ऐसा फोटो तुझे किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। तू चाहता है बिल्कुल तू पाई बॉन्ड इधर लेके आ, यहाँ फ्री रेडिकल बना, वहां बीआर लगा, वहां वूज करवा, बट इत्तेफाक से ऐसा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो फिर कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया भाई साहब, जो अवेलेबल है उसका लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलेदेव साहब बोल रहे हाँ चौधरी रेजोनेंस मैंने भी करवाया लेकिन बाद में पता चला ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़िए, और 83 वाला बोल रहा है कि फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पड़ा हुआ नजर आ रहा है, और इसके एलाइलिक पोजीशन समझते हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली पोजीशन, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाली पोजीशन, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाली पोजीशन ये है फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाली पोजीशन ये रही, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाली पोजीशन ये रही। बारी बारी से सबके आपने फ्री रेडिकल बनाना है और इनडायरेक्टली आपको ये चेक करना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस प्लस 3 बार हाइपर भी करेगा, ये रेजोनेंस प्लस 6 बार हाइपर करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा वैसा, पहला या तीसरा, और पहला या तीसरा, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ देखते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करवा दिया होगा शायद, और आपने यार आपको ये एहसास हो रहा होगा कि ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री वाला मेजर मिलेगा मुझे, तो यहाँ वाला मेजर मिल जाएगा, यहाँ वाला, ये लल था। क्वेश्चन नंबर 85 नहीं दिया था साथियों, आज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, सवाल तो आसान है लेकिन जनता क्या करती है कि सवाल को डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि सवाल में एक्चुअली हो क्या रहा है, वो चीजें आप नहीं समझ पाते, तो सवाल की लैंग्वेज थोड़ा ढंग से बढ़ेगी साथियों, सवाल में क्या पूछा जा रहा है वो देखने का, वो देखने का। तो अरे भाई कैमरे को क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। इस सवाल में पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि ये जो एल्केन आपको दिया गया है ये कैन नॉट ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यानी कि जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हैं Cl2 सनलाइट के साथ तो इत्तेफाक से ये एक ही जगह क्लोरीन लगाएगा, इस पे ब्रांच रोड पे गोला लगाई, ये भी एक ही जगह क्लोरीन लगाएगा। इसमें इस लाइन के अक्रॉस कंपाउंड सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। तो उसके बाद देखूंगा कि इधर आपका डॉट 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 बढ़ गया है, उसके बाद बोलूंगा इधर टिक तो इधर काटोस, इधर टिक तो इधर भी काटोस। बोले तो ये भी क्या सेम सेम बन रहा है भाई, बोले तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा। कैलकाटा वाले ऑप्शन से साथियों मुझे बताइए कितना प्रोडक्ट मिलके तैयार होगा, दो। दिल्ली वाले पे फिर से इस बॉर्डर लाइन को खींचा और फिर इसी में टिक काटोस लगाएंगे, तो इस वाले में आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अब इस वाले पे देखता हूं तो सबसे पहला काम किया आपने, ब्रांच नोड पे गोला लगाया, फिर ऊपर टिक तो नीचे काटोस काटोस लगना ही है, काटोस काटोस लगना ही है। अब सवाल क्या पूछा है, हाँ चिराग मलिक बोल रहा सर सवाल बिना पेन उठाए ही हो गया था। तो आगरा, बॉम्बे और दिल्ली तीनों ऐसे ऑप्शन है जहां पर आप जब मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं हर बार आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन कैलकाटा एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जहां पर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसने यही पूछा है, कैन नॉट बोल रहा है तो ऑप्शन कैलकाटा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब 1-1 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 करना ही नहीं था वैसा, आयुष अग्रवाल बोल रहा है ओरल सवाल है। 87 वाला बोल रहा है कि जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो बीच राह में फ्री रेडिकल बनता है, मैं बोलूंगा इस सवाल की फोटो उड़ाना ही छोड़, जब फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल का फोटो कैसा होगा वो पूछ रहा। फ्री रेडिकल बोले तो कार्बन में Cr3 3 कार्बन की लड़ पड़ी होंगी, कार्बन की सब पे फ्री रेडिकल। मुझे मालूम है फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन जो होते हैं साथियों वो प्लेनर ज्योमेट्री होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो 3 R होंगे और फ्री रेडिकल मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। इत्तेफाक से ये 2 क्लोरोपेंटेन क्या रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाना है उसकी तो स्ट्रक्चर की जानने की जरूरत भी नहीं थी। हेलो, अरे हाँ बोलना भाई, पक्का बोलना, ओके बोला है जनता ने, चल ठीक है। फिर अगला सवाल बोल रहा है, अगला सवाल 86 और 88 साथियों एक जैसा सही है। वो बोल रहा है कि फिर से आपने सनलाइट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन वाली, और 1 मोनोक्लोरो एल्केन मतलब एक ही आपको एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो बारी बारी से A B C D सब ऑप्शन का फोटो बनाइएगा, सब ऑप्शन का फोटो बनाइएगा, सब पे टिक काटोस लगाएगा। इत्तेफाक से आगरा एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जहां पर आपका एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। मालिक बोल रहा है ये भी हो गया, बाकी सब में एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। 89 नहीं दिया था साथियों, अगली क्लास में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
90 वाला फिर से लल्लू लग रहा है। ये चौधरी दिया क्या आज होमवर्क में? मेरे को सब आसान आसान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ्रेडिकल आसान है। ये चौधरी बोल ही रहा है या सच में आसान है? पक्का आसान है क्या? ठीक है। वो एक बालक बोल रहा है सर 88 वाला बता दीजिए। बालक 88 वाले में इन सबकी फोटो बनानी पड़ेगी। नियोपेंटेन का फोटो ये होता है, प्रोपेन ये होता है, पेंटेन ये होता है और आइसोपेंटेन ये होता है। अब इन सब पे आप टिक्का टोस खेलिएगा तो इत्तेफाक से बॉम्बे में 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कलकत्ता में 3 मिलेंगे, दिल्ली में 1 2 3 4 मिलेंगे, लेकिन आगरा एकमात्र ऑप्शन है जहां पर आपको एक ही टिक मिलेगा। ये बोल रहा है कि ओनली 1 प्रोडक्ट, इसलिए वो आगरा आंसर हो जाएगा। आदित्य कुमार साहब, इसलिए वो आगरा आंसर हो जाएगा। आदित्य बोल रहे हैं सर 86 में एक ही क्यों बनेगा? आदित्य साहब एक काम कीजिए ना कि आप 86 में ए वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लोरीन लगाइएगा और एक बार 86 में ये 5 के डब्बे पे यहाँ क्लोरीन लगाइएगा। आदित्य साहब मुझे बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, इसका नाम बताना। बस शुक्ल है बताना। अरे ये अलग है या सेम सेम? अरे हाँ, जालिम इंसान दोनों सेम है, इसलिए एक जगह टिक तो बाकी सब जगह काटोस लगेगा। अरे चमक गया कह रहा भाई, पक्का ठीक है। ये बोल रहा है समीर शर्मा, बोल रहा है 86 का डी फिर से। अरे जालिम इंसान, 86 में ये देख, इस फोटो को दूर से देखता है तो पता चलता है भाई साहब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो ये बॉर्डर लाइन खींचते हैं, बॉर्डर लाइन खींचते इस टुकड़े में टिक्का टोस लगाएगा तो इसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, पहली चीज। अब जब इसमें तूने देखा ब्रांच नोड, समीर साहब ओके 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 बोल दिया, ठीक है। और कोई डाउट अप टू 89? डन डन डन। हेलो आगे बढ़ेंगे, अभी पेज नहीं पलटेगा चौधरी, पीछे नहीं आने वाला रे बाहर। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ देखे हैं तो 90 क्या बोलता है भाई? 1 ब्रोमो 3 साइक्लो, ऐसा ऐसा करेगा तो हाइड्रोजन उड़ा ले, फ्रेडिकल बढ़ा ले। जैसे फ्रेडिकल बढ़ाएगा फ्रेडिकल फ्रेडिकल बढ़ा ले। ये भाई प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। सर ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इसमें तनाव नहीं पैदा हो जाएगा? हाँ मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन ही ऐसे है। ये बोल रहा है रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये भी नहीं करवा रहा है, ये बोल रहा है भाई कुछ नहीं करवा रहा, तो एकमात्र ऑप्शन मेरे पास जैसे ऑप्शन है भाई साहब वैसे ही करेंगे ना। हेलो, हाँ मजबूरी है मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आते हैं। 91 बोल रहा है कि रेट ऑफ फोटोक्लोरिनेशन, फोटोक्लोरिनेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है साथियों। मतलब बारी बारी से देखूंगा तो 1 2 और 3 वाले में, तो 3 वाले में पता चलता है अगर आप यहाँ पर फ्रेडिकल बनाते हैं, यहाँ पर फ्रेडिकल बनाते हैं तो ये फ्रेडिकल 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन के साथ कोलिजन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, जबकि पहला और दूसरा 6 हाइड्रोजन के साथ ही कोलिजन करेगा। इत्तेफाक से सारे ही 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। मतलब आपको वो सेलेक्टिविटी रेशियो की शायद उतनी कुछ जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। 1 डिग्री है तो 3D 3 वाला सबसे आगे आ गया क्योंकि संख्या ज्यादा है। और अब 1 और 2 में तो आप सवाल लेंगे, 1 और 2 में देखेंगे तो इधर CH बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है और इधर CD बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। बता रहा है वीडू भाई किसको तोड़ना ज्यादा तकलीफ दे होगा, CH या CD? CH या CD को तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर पहले की होगी 3 फिर 1 और 2 सबसे लास्ट में। ये भी अड़का था, ये भी अड़का था। अगला वाला 92 93 साथियों आज हो जाएगा। 94 जो है ये चौधरी ने क्लास नोट्स में बताया था। जब ऐसा सवाल आएगा और क्लोरीनेशन में साथियों मेजर माइनर की बात करने लग गया है, जब मेजर माइनर की बात करेंगे तो मुझे बताइए कि डायरेक्टली देख के बता सकता है या डाटाबेस, डायरेक्टली या डाटाबेस। और ये मैंने निकाल लिया, हालांकि आप घर पे सुकून से निकालना। जब आप यहाँ क्लोरीन लगाएंगे वो मेजर मिलेगा आपको, यहाँ पर 4 जगह टिक लगेगा, इधर टिक तो इधर काटो, ये टिक ये टिक ये टिक। आपका जो मेजर मिलेगा साथियों वो ये वाला टिक से आपको मेजर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 वाला मेरे को बताने का मन नहीं कर रहा है, तो सवाल लेगा क्या? टिक्का टोस खेलना भाई। जितना प्रोडक्ट बनेगा स्ट्रक्चर के साथ साथ सिर्फ स्ट्रक्चर ही। देख सवाल कितना आसान कर दिया, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब वो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ फोटो ही बनाना है, सिर्फ और सिर्फ फोटो ही बनाना है। वो एक बालक बालिका पूछ रहा है, किधर गए रे वो, 894 का ए पूछ रहा है अभिषेक कुमार साहब। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अभिषेक कुमार साहब इसको बोलते हैं, अगर आपने यहाँ पर क्लोरीन लगा देते तो इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। मतलब मुझे लग रहा है सवाल से ज्यादा शायद आपको कॉमन नेम में दिक्कत आ रहा है। हेलो आयुष अग्रवाल साहब किधर गए? वो एक जो पूछ रहा था अभिषेक कुमार साहब पूछ रहा था, समझ आया जी? एन ब्यूटाइल है जागृति तिवारी जी, एन ब्यूटाइल बोलते हैं कार्बन 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 कार्बन, और इसके सर पे आप ब्रोमीन लगा दें या क्लोरीन लगा दें तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन।
ये क्लोरीन लगा दिया होता तो ये एन ब्यूटाइल नॉर्मल वाला और फिर एन ब्यूटाइल और क्लोराइड, ये नॉर्मल ब्यूटाइल। ये जो फोटो बनाया साथियों, इसमें ये फोटो आपका आइसो वाला टुकड़ा है, या आइसो वाला है, तो इसका नाम होगा आइसो। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, तो ये आइसोब्यूटेन। हमने एक कार्बन ज्यादा बना दिया है इसमें, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये हमारी गलती हो गया। अरे भाई, अरे गड़बड़ हो गया भाई, आइसोब्यूटेन ही बोला तो सूख ले उसने। तो ये चौधरी ने सभी तबाह कर दिया है। ये ले आइसोब्यूटेन भाई साहब, इसी को बोलते हैं, ये आइसोब्यूटेन है। 1 2 3 और 4 कार्बन, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ये इधर टिक बाकी सब जगह काटो, मतलब 2 ही फोटो बन सकते हैं। ये यहाँ पर अरे ये तो लल्लू हो गया, ये तो और आसान हो गया। चौधरी ने जल्दबाजी में थोड़ी सी टाइपिंग एरर कर दी है। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्योंकि ये 3 डिग्री वाला है। और साथियों इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोब्यूटाइल। आइसो इसलिए बोला है क्योंकि इसमें मुझे आइसो वाला फोटो दिखाई दे रहा है, ये रहा आइसो वाला, ठीक है। और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये तो मैं बोलूंगा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो डाटाबेस को भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देख इधर से बढ़ेगा तो 3 3 6 और 3 9 into 1 करेगा। इधर क्लोरीन का होता है सेलेक्टिविटी रेशियो 5 into 1 करेगा, मतलब 9:5। ये ले, ये रेशियो निकाल दिया, 9:5, ये वाला मेजर है। हेलो, निकाल लिया गया यार चौधरी ने, खट 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 खट। वो रेशियो दिमाग में आ गया क्या भाई? हाँ चौधरी आ गया। 95 वाले की तरफ देखें तो टिकाटोस खेल लेना, मेरे हिसाब से ये संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में साथियों। अगले पेज में मेरे हिसाब से बताने लायक कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास एक ही जवाब है, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। 97 अगली क्लास में होगा। 98 फिर से बोलेंगे, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। एड्रेस लिख दिया, इधर मिलेगा, इधर इस एड्रेस पे ढूंढना इसको। वो बोल रहा है आ गया यार। 99 को देख लेते हैं थोड़ा सा। 99 वाला बोल रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+। अब इसमें क्या करने का छोटे, तो ये एनाइन है साथियों, एनाइन है। और एल्काइल हैलाइड के साथ साथ जब भी कोई नेगेटिव चार्ज वाला आ जाता है तो मुझे बताइए, जब ETO तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, जब भी कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ जाती है तो मुझे बताइए क्या उसमें धैर्य की कमी है? क्या उसमें धैर्य की कमी है? हाँ, पेशेंस की कमी है साथियों। अगर इसमें पेशेंस की कमी है तो फिर एल्काइल हैलाइड के साथ ये 2 ही संभावनाएं कर सकता है, या तो SN2 या तो E2। बाद में पता चलता है आग भी लगी है। बताइए मेजर किधर मिलेगा? आग लगी है तो SN2 या E2। तो ये ऑप्शन बॉम्बे वाला इसी बात को सजेस्ट कर रहा है। 80% E2 कर रहा है और 20% SN2 कर रहा है। SN2 कैसे? नेगेटिव का अटैक, ब्रोमीन खटे। देखिए E2 तो इधर भी कर रहा है, E2A, और ये SN2 E2 इधर भी कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, मेजर E2 में वो बनाऊंगा जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा। तो अल्फा से लीविंग ग्रुप β1 भी है और β2 भी है। बता रहा भाई कौन से बीटा से हाइड्रोजन उड़ाऊं ताकि आपका मेजर प्रोडक्ट स्टेबल बन जाए? β1 से या β2 से? β1 से, इसलिए आपका ये मेजर बना है, ये मेजर बना है। समझ आया क्या रहा? ठीक है, इसी के साथ हमारा डिस्कशन है यार साफ। दंडनाडन असाद अकरम साहब बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो वापस बता दीजिए। ठीक है सर अकरम साहब, सुनते हैं आपकी फरमाइश। 80 में क्या है? ये बावड़ा 80 में किधर गया है? अरे यार अकरम, तू पूछा भी है तो क्या पूछ है? थोड़ी अपनी लाज तो रखता और थोड़ी चौधरी की भी रखता है। जालिम इंसान, देख के ही पता लग जाता है। सेट जे वाली रिएक्शन है। बोले तो हॉफमैन का मेजर मिलता रहा। अक्रम लोटा देना पड़ेगा भाई तेरे को, है? पूरे लिविंग ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो हॉफमैन मेजर मिलेगा। ये नॉर्मल है तो यहाँ सेट जे मिल जाएगा। ये बल्कि बेस है, फिर से आपका हॉफमैन मेजर मिलेगा। ये फिर से पूल लिविंग ग्रुप हॉफमैन मेजर मिलेगा। क्या करूं रहा है, तेरा खोपड़ी मारूंगे 3 4। अरे मान ले तेरे को ये सवाल नहीं समझ आया होता तो मैं तेरे को एक और चीज बताता हूं। तूने कितनी जगह पाप किया है? तूने एक्सरसाइज O2 में क्वेश्चन नंबर 14 सेम सवाल है, वहां पाप किया है। तूने इतवार वाला जो टेस्ट था अभी भी जो निकला ना, उसमें भी पाप किया क्योंकि उसमें सेम सवाल था, उसमें सेम सवाल था। है जालिम इंसान। बोल रहा है चौधरी हमने पेपर एनालिसिस कर लिया। अरे अकरम किधर भाग गया?
शुक्ला अकरम, हाँ जनता बोल रही है सर रेस में भी ऐसा सवाल था। तो भाई साहब सवाल ये बहुत जगह था। जुग जुग जियो अकरम साहब। ठीक है जी, तो और कोई डाउट? चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज ओवन डिस्कस हो गया है। और किधर चले गए? अरे भाई डट रहा है। हाँ जी, अब आते हैं लेक्चर पे। तो सिनेमा शुरू कर लेंगे। लेवी गर्ग साहब, काफी लंबा डिस्कशन हो गया है, 15-20 मिनट का हो गया मेरे हिसाब से। जनता अब कहे तो हमें सिनेमा शुरू कर लेना चाहिए। ये लीजिए स्क्रीन मिलेगा रे, अरे स्क्रीन मिलेगा, ये ले, ये स्क्रीन आ गया। तो क्या कहते हो साथियों, सिनेमा के द्वार खोले जाए? पक्का? कंफर्म? ठीक है, तो मुझे पहले ये बता दो कि ऑडियो वीडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है तो पहले उसे ठीक करते हैं, क्योंकि रिदम बन नहीं पाता ऐसे एक्चुअली। काफी लोग ठीक बोल रहे हैं, लेकिन 2-4 लोग अभी भी बोल रहे हैं सर ऑडियो में वो मजा नहीं आ रहा है, लैग कर रहा है। तो मैं रिफ्रेश करूं क्या? कर देता हूं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। हाँ जी, और आप चौधरी हाजिर हो गया भाई, आगे आगे सब कुछ है, ऑल क्लियर? पक्का बता? अब करने शुरू। अब मुझे ये बता दो, क्या ऑडियो वीडियो अब कोई दिक्कत हो रही है तो अभी चीज वक्त बता दें, फिर रिदम नहीं टूटेगा। ऑल परफेक्ट? कंफर्म बता दीजिए। ठीक है। वो अब सूखदा बोल रहा सर आवाज ज्यादा आ रही है, कभी बोलता है कम आ रही है, कभी बोलता है ज्यादा आ रही है। अरे भाई साहब, पहले सब बताओ ऑल परफेक्ट है तभी तो अपन शुरू कर सकता है। कर दें क्या? पक्का बता दो। करें? ठीक है जी, ऑल क्लियर हो गया। चलो साउंड सेटिंग को थोड़ा और सेट कर लेते हैं, चौधरी ने आवाज थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी थी। ये ले, अब क्या हाल चाल है साउंड का? हम्म अब ओके है, अब ओके है, चलो ठीक है। तो चलिए साथियों, जब जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो पहले हमारे पास 10 से 15 सेकंड का पुराना भी खेलना होता है। मुझे ये बता दीजिए कि पढ़ क्या रहे थे, पढ़ क्या रहे थे? हैं? नीले देव साहब को पता था कि चौधरी ये सवाल पूछेगा, उसने सूर्य ने पहले से छाप के रखा था। हम पढ़ रहे थे फ्रेडिकल, और फ्रेडिकल में अब तक कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कितनी रिएक्शन पढ़ दिया भाई फ्रेडिकल में, बता ना। फ्रेडिकल में कितना रिएक्शन पढ़ा है? 3 ठो, 3 ठो, 3 ठो। पहली वाली का नाम क्या था? पहली वाली चौधरी भूल रहा है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में चौधरी ने बस ये सीखा था कि एल्केन की रिएक्शन H2 सनलाइट के साथ जब जब साथियों हम लोग करवाते हैं तो अलग अलग पोजीशन से हाइड्रोजन उड़ा ले, फ्लोरिकल बढ़ा ले, हेलोजन चिपका ले। भाई साहब, अगर प्रोडक्ट की संख्या पूछेगा तो फिर मैं क्या करूंगा कि भाई अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मैं पहले स्ट्रक्चर निकाल लूंगा, फिर बारी बारी से उनमें स्टीरियो भी काउंट कर लूंगा, ये मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकाल दूंगा।
मजा तब आ जाता है जब अगला मेजर माइनर की बात करता है। तो फ्लोरिनेशन में आज हमने ओवन में यही सवाल किया, फ्लोरिनेशन में मेजर प्रोडक्ट आपका होगा 1 डिग्री वाला, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री वाला। बात तब होती है जब क्लोरिनेशन की बात करें, तब बताओ डायरेक्टली बताएगा या डाटाबेस, डायरेक्टली या डाटाबेस। डाटाबेस 1 3.8 और 5 का सहारा लेते हो, प्रोडक्ट बना देना। ये लीजिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन साफ हो गया। दूसरा रिएक्शन था एनबीएस। एनबीएस में काम बड़ा आसान था, डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पे रेडिकल बना ले, रेजोनेंस करा ले, बीआर चिपका ले। ये ले भाई एनबीएस का काम, बस इतना है। चौधरी इतना ही खोपड़ी में रखता है। तीसरा रिएक्शन सामने आ रहा है, नाम करे। अरे एनबीएस के बाद अगला वाला वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन महालल्लू, एनबीएस लल्लू तो वुड्स महालल्लू। वुड्स में क्या करने का था, आरएक्स की रिएक्शन एनी ड्राइवर के साथ करवाते थे। तो हेलोजन उड़ा ले, हेलोजन उड़ा ले, आर रेडिकल बढ़ा ले, आर रेडिकल बढ़ा ले, आर भिड़ा ले। ये ले भाई वुड्स भी खत्म हो गया, वुड्स भी है या साफ। तो फ्लूइडिकल में हमने 3 रिएक्शन देखा। बाद में तो दुनिया भर के सवाल देखे। हाँ, सवाल करते करते एक सवाल मेरे सामने आया था जहां पर 3 डिग्री पे वुड्स करवाने की कोशिश करने वाले, तो वो अच्छा सा सवाल मैं समझता हूँ। तो वहां पर ये पता चलता है कि भाई 3 डिग्री या उससे ज्यादा क्राउडिंग होगी तो बता भिड़ंत आमने सामने करवानी है या आगे पीछे, और आमने सामने या आगे पीछे। आगे पीछे भिड़ंत करवा के अपन मेजर प्रोडक्ट बनाया करते थे। तो फ्लूइडिकल में साथियों अब तक हमने 3 रिएक्शन देख ली। चौथा रिएक्शन आपके सामने कपाट खुद रहा है, और चौथा रिएक्शन देख रहा है भाई। पहला हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दूसरा वाला एनबीएस, तीसरा वाला वुड्स, चौथा वाला बोलबे। अरे बोलबे क्या नाम है, कोलबे। बोलबे 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 कोलबे। याद हो गया, याद हो गया। तो चलिए साथियों, नया सफर शुरुआत करते हैं। कुछ आपके पास है क्या जो चौधरी को आप दे सकते हैं? राज साहब, कुछ है क्या आपके पास? वादा है, वादा है, वादा चौधरी की झोली में आपने डाल दिया है। ठीक है साथियों, 10 मिनट चाहिए सिर्फ चौधरी को, 10 मिनट। फिर देख खड़खड़ खड़खड़ खड़ सवालों के साथ खेलेंगे, और शायद 10 मिनट लगेगा भी नहीं। तो सुनना चाहिए। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे एक विलायती साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से इस रिएक्शन को अंजाम दिया। तो अपने नाम पे दे मारा, नाम था कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रहता है साथियों, RCOO माइनस Na+। एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, RCOOH, ये उसका सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। और इसकी रिएक्शन हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि हमारे पास एक बीकर रहता है जिसमें सॉल्यूशन रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर रहता है, और ये सॉल्ट भी वहां पर मौजूद है। उसमें कैथोड और एनोड भी रहते हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में उसे बिजली से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो पूरा सेटअप होता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। शायद आप इस नाम से हल्का फुल्का छोटी क्लासों में वाकिफ रहे होंगे, ठीक है। नहीं रहे तो चौधरी ने अभी भी आपको बता दिया। ऐसा कुछ सेटअप लेते हैं लेबोरेटरी में और फिर ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो RCOO माइनस Na+ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो सॉल्ट है, इसका प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो चंद लम्हों के बाद ये COO माइनस यहां से निकल लेता है, और R का बिरादर R के साथ चिपक लेता है। बोले तो प्रोडक्ट मिलता है RR। दिल में खलबली मची कि ये प्रोडक्ट मिला तो मिला कैसे। करें शुरुआत सफर की। तो आइए जी, जब जब साथियों आप इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बीकर में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा, और एक्सटर्नल सर्किट में उसे बिजली से, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो बीकर आपने लिया, इसमें पूरा सॉल्यूशन रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर रहता है, और ये आपका जो सॉल्ट है इसका भी सॉल्यूशन बरकरार रहेगा। एनोड नाम से सजेस्ट हो रहा है कि एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मुझे आप बताइए, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहेगा एनोड वाला, उस पर कौन सी स्पीसीज जाएगी, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सी स्पीसीज अट्रैक्ट होने वाली है सॉल्यूशन की, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? नेगेटिव वाली, यानी कि RCOO माइनस Na+ जो है वो जाके उस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। अब साथियों एक चीज हम बता देते हैं, जब भी ये नेगेटिव इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है तो वहां पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जाएगी और इस गरीब इलेक्ट्रॉन को जाके पैसा डोनेट कर देगी। तो शायद आप जानते होंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं जानते तो चौधरी ने बता दिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ये RCOO माइनस साथियों इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। माइनस इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब जब एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, इस नेगेटिव चार्ज के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक या दो?
इस नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन, दो, उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों। नेगेटिव का मतलब होता है उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। मतलब जब जब कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इत्तेफाक से उसके साथ क्या बनता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ध्यान रहे दो इलेक्ट्रॉन में से एक ही लूज किया है। ये लास्ट क्लास में उल्टा पढ़ा रहा था, केटाइन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो एनाइन बनता है। याद आया कि याद आया क्या? हाँ, तो ये RCO माइनस जब आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर आपका बनेगा फ्री रेडिकल। ठीक है, इतना समझ आया तो चौधरी फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना चाहता है। समझ आ गया क्या? अब देखूं तो साथियों, जिस तरह कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करता है ठीक वैसे ही फ्री रेडिकल भी रेजोनेंस करने लगा। फ्री रेडिकल और सी डबल बॉन्डों के बीच में एक सिग्मा का फासला है। फ्री रेडिकल धीरे 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 रेजोनेंस करने लगा, और जैसे जैसे ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा था इसके मन में लालच आता है। सुनना सुनना सुनना, जैसे जैसे इस फ्री रेडिकल और इस पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा का फासला आता है, फ्री रेडिकल कुछ करने लगता है, रेजोनेंस। और जब ये रेजोनेंस करता है कि आपको एहसास होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। हेलो, हाँ। और जब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, इसको एहसास हो रहा है कि यहाँ पर एक नया C डबल बॉन्ड बनने की खुशबू आने लग गई है इसे। जब जब फ्री रेडिकल रेजोनेंस करता है यहाँ पर एक नया C डबल बॉन्ड, और जिस तरह कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में C डबल बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल, पिनाकोल के जमाने में तो उसने तबाही मचा दी थी, बोले तो वही C डबल बॉन्ड आज फिर से बनने की आहट पैदा कर रहा है। इसको आनंद आने लगा, लेकिन इसमें एक समस्या है। बोले तो ये R और C का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल धीरे धीरे इस कार्बन को कहता है कि भाई साहब इस R को यहाँ से रवाना करना, ताकि तेरा एक इलेक्ट्रॉन और मेरा इलेक्ट्रॉन फटाक से मिलके और C डबल बॉन्ड O बना ले। बोले तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड आज इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूं कि जबरन इस R को धक्का मार के, जबरन इस R को धक्का मार के यहाँ से रवाना किया है, सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ कि भाई साहब R अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो इस कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक नई C डबल बॉन्ड O का निर्माण कर लेंगे। एक C डबल बॉन्ड O पहले से बना हुआ था, एक C डबल बॉन्ड O अभी ताजा ताजा बना है। पूरी रिएक्शन का यही ड्राइविंग फोर्स होता है, क्या बनना भाई, C डबल बॉन्ड O का बनना। अब CO2 गैस घुड़घुड़ करके और इधर से बाहर निकलेगी, CO2 गैस घुड़घुड़ करके बाहर निकलेगी। दोबारा सुनना, सबसे पहले RCO माइनस एनाइन है, एनोड पे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है साथियों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज जाके जब इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, नेगेटिव में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब कोई नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके साथ पे फ्री रेडिकल। बाद में पता चलता है फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा का फासला, फ्री रेडिकल कुछ करने लगा, रेजोनेंस। जब जब ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा था तो इसके मन में लालच पैदा हुआ कि भाई साहब इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड बन रहा है और ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बॉन्ड बनने की इसे खुशबू आ रही है, लेकिन इसमें एक बाधा है कि ये कार्बन एक ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तभी तो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल आपस में क्लब होकर पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इस R को धक्का मार के जबरन यहां से बाहर फेंका जाता है, C डबल बॉन्ड O बनेगा, R अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और इस पार्टनरशिप से जुदा हो गया। इतना तो समझ आ गया होगा कि आज पहली बार आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा है सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O को बनाने के लिए। इतना आसान नहीं है, मतलब आगे बढ़ू ना बढ़ू ये भी समझ आ गया कि भाई साहब यही स्टेप आपका RDS स्टेप है। हेलो, हाँ, इतना समझ आने के बाद पता चलता है CO2 तो मदमस्त हो गए, हुड़ करके बाहर निकल लिया, लेकिन हार बेचारा फ्री रेडिकल बोल रहा भाई मैं गरीब हो गया, तू तो खुश होके निकल लिया लेकिन मैं सुलझ गया। मुझे बताइए कि जब आपने ये रिएक्शन शुरू की होगी तो RCOO माइनस Na प्लस एक ही मोलिक्यूल लिया होगा या मिनिमम एक मोल लिया होगा? मिनिमम एक मोल लिया होगा। तो मुझे बताइए RCO रेडिकल और फिर R रेडिकल एक ही बना होगा या बाल्टी भर के बना होगा?
अरे कैफ साहब ने बोला बाल्टी भर के भरा होगा, मतलब बीकर में जो है ऐसे बहुत सारे आर पार्टिकल पड़े होंगे, आगे क्या करना है सोच लिया होगा रे। इतने सारे आर पार्टिकल मोहल्ले में एक दूसरे के करीब आएंगे, टुकुर 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 टुकुर, देखा तुझे मेरी जरूरत मुझे तेरी जरूरत, और ये ले भाई आर आर आपका फाइनल आंसर बन के तैयार हो गया कह रहा है। हाँ खत्म हो गया। ये आरडीएस स्टेप क्यों है वो समझ आ गया जी। पहली वाली स्टेप में कुछ हो ही नहीं रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आसानी से हो जाएगा। लास्ट वाली स्टेप में कुछ हो ही नहीं रहा, आर पार्टिकल बढ़ेगा, तो एकमात्र स्टेप ये है जिसमें बॉन्ड का तोड़ा जा रहा है, तो वो आपका आरडीएस स्टेप हो गया। ये कहानी होती है साथियों एनोड पे CO2 गैस निकलता है और आपका आर प्रोडक्ट मिलता है। हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है, इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल ये है कि एक बार ये भी देख लेते हैं कि एनोड पे ये सब हो रहा है तो कैथोड पे क्या आ रहा होगा। तो काम करते हैं, चलिए देख के आते हैं कैथोड पे हो क्या रहा है। देखिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है तो वो तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही रहा है, बोले तो डिसोसिएट हो रहा है H+ और OH- में। अब जैसे एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो H+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और हाफ ऑफ H2 गैस कूल करके बाहर निकल लेगा। इसके अलावा आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कैथोड पे RCOO- Na+ है, तो Na+ भी तो भाई साहब कैथोड पे जाएगा, तो वो Na+ कैथोड पे जाएगा और OH- बीकर में मौजूद है, दोनों मिलकर आपका NaOH बना लेगा। इतना सारा काम कैथोड पे भी हो रहा है। जैसे टुकुर 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 देखा तो कैथोड पे दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की। एक तो कैथोड पे H2 गैस निकलता है, देखिए एनोड पे कौन सा गैस निकल रहा था, CO2 गैस। ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट तो मिल गया बिडू भाई, आराम मिल गया है। अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या जहन में आती है कि एनोड पे एक CO2 गैस निकलता है, कैथोड पे H2 गैस बाहर निकलता है, और कैथोड पे देखना क्या दिव्य चमत्कार हो रहा है, Na+ और OH- दोनों मिलके NaOH बना रहा है। NaOH क्या एक क्षार है, क्या एक बेस है, और वक्त के साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी आपका NaOH बनता रहेगा, और NaOH बनता रहेगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा। क्या मैं कह सकता हूं वक्त के साथ धीरे धीरे सॉल्यूशन बेसिक होता चला जाएगा। इनडायरेक्टली क्या मैं ये भी कह सकता हूं pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद द टाइम, समय के साथ ढलते वक्त के साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी बार बार आपका NaOH मिलता रहेगा। और पीएच स्केल में मुझे मालूम है जब आप 7 से ज्यादा बेसिक की तरफ जाते हैं तो वो पीएच स्केल इंक्रीज होता हुआ नजर आए, यानी कि ये भी एक बड़ी धांसू बात निकल के आई। कोलबे में 3 बड़ी बड़ी बातें निकल के आई अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। कौन कौन सी है, कोई पूछेगा भाई CO2 किधर निकलता है, CO2 किधर निकलता है, एनोड या कैथोड, जनता का जवाब चाहिए, एनोड या कैथोड, एनोड पे। H2 किधर निकलता है, H2 निकलता है कैथोड पे। और कैथोड में एक और चीज भी होती है, NaOH बनता है जो सॉल्यूशन के पीएच को वक्त के साथ धीरे धीरे इंक्रीज कर देता है। बोले तो ये सारी बातें एनोड कैथोड पे होने के बाद अब चौधरी रामबाण नुस्खे की तरफ आ रहा है। देख अब कोलबे में अगर प्रोडक्ट ही बनाना है तो प्रोडक्ट बनाना तो बड़ा आसान है भाई, कैसे बनाएगा, एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। क्या करना है, बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा है, RCO- का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते तो हो क्या रहा है, एक्चुअली ये जो टुकड़ा है CO-, ये थोड़ी देर के बाद तबाही मचा के और CO2 बना के निकलेगा। ये RCOO- जो है वो थोड़ी देर के बाद तबाही मचा के CO2 निकलेगा। मतलब सीधा सीधा ये करना है कि RCOO- से CO2 उड़ा ले, CO2 उड़ा ले, R रेडिकल बना ले, R रेडिकल बना ले, और ये ले भाई R उड़ा ले। बढ़ गया भाई देसी नुस्खा, RCOO- से CO2 उड़ा ले, R रेडिकल बना ले, R रेडिकल बना ले, R उड़ा ले, खत्म हो गया रे, चमका गया खोपड़ी में, बिल्कुल हो गया। ये खिंची बोल रहा है सुगला, सर ये कैथोड में इलेक्ट्रॉन कहां से आया, मैं जालिम इंसान, मतलब है 7वीं 8वीं एकदम ही सुपड़ा साफ है क्या उसका। मैं खिंची, कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है ना, कभी बैटरी देखी है, बस सुन लो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये बाहर ऐसा बैटरी से कनेक्टेड होता है, ऐसी बैटरी आपकी ये इधर 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 ऐसा बैटरी है। तो सुगले जब सर्किट में ऐसा करंट दौड़ेगा तेरा पॉजिटिव से ऐसे ऐसे खट 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 करंट दौड़ेगा, तो इधर नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे क्या तेरे को फील नहीं आ रहा है भाई, इधर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे,
अरे खिंची पापी इंसान, समझ आया कह रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे अवेलेबल होते हैं 8वीं क्लास में। जनता बोल रही है हम पढ़ क्या है, आयुष राज रेपसवाल बोल रहा है। तो खिंची तू बता 8वीं पास है कि बाईपास? अरे के खिंची, पास की बाईपास है? पापी इंसान, 8वीं से पापी लग रहा है मेरे को तो, है? तो खिंची साहब, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं जो स्पीसीज खुद करती है, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, बैटरी से आपको मिलते रहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो खिंची ये भी बताइए कि करंट कैसे फ्लो करता है? किसी भी तार में करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। शायद मेरे हिसाब से फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाने लग गया छोटे है। चल फिर खिंची, तेरे को खोपड़ी में घुस गया, ओके तो बोल दे सुगले। अपने सम्मान में ओके तो बोल दे कि हाँ चौधरी आप तो घुस गया खोपड़ी में, हाँ ओके बोल दिया, ठीक है। तो खिंची साहब, बात यह है कि कोलबे का अब सफर आसान होने वाला है। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब इसे देसी में नुस्खा हमने बना दिया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सॉल्ट आएगा इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेगा तो रिएक्शन का नाम है कोलबे। बोलबे 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 में क्या करना है? CO2 उड़ा ले, आरफोडिकल बना ले, आरफोडिकल बना ले और निकाल ले। ये लो भाई स्क्रीन पे तेरा पहला सवाल सामने आ रहा है। देसी बात, देसी बात। ये छोटी छोटी बातें हैं जो CO2 रिलीज होता है, H2 और पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने लिख दिया। देसी इधर बात समझ आ गई। CO2 उड़ा ले, आरफोडिकल बना ले और निकाल ले। पहला सवाल तेरे सामने दिखाई दे रहा, बना दे भाई। माधव कुमार साहब ने तो प्रोडक्ट बना भी दिया है। बना दिया क्या? क्या करना है? कुछ नहीं करने का। ये चौधरी ने बोला तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सॉल्ट हो तो CO2 उड़ा ले, फ्लूइड बना ले। फ्लूइड बना दिया भाई। और ऐसा एक और फ्लूइड बना ले, CS2 फ्लूइड, CS3 फ्लूइड भिड़ा ले। बोले तो दोनों भिड़ेंगे तो फोटो कैसा बनेगा? कार्बन 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 कार्बन। ये आंसर है ये साफ। ये तो मैं बोलूंगा वुड्स से भी आसान हो गया, वुड्स जैसा ही फील आ रहा। वुड्स में क्या था? RX की रिएक्शन है, नेट रहता है, हेलोजन उड़ा ले, आरफ्लूइडिकल बना ले, आरफ्लूइडिकल बना ले, आरा भिड़ा ले। कोलबे में क्या करना है? उसमें हेलोजन होता था, इसमें CO माइनस, CO2 उड़ा ले, आरफ्लूइडिकल बना ले, आरफ्लूइडिकल बना ले, आरा भिड़ा ले। खत्म हो गया रे यार रिएक्शन भंडार। अब तो दुरंतो की तरह दौड़ रहा चौधरी, चौथे गेयर में सीधा भाग रहा है क्योंकि सवाल अब आसान आसान से लग रहे हैं। सवाल को पहले रिएक्शन को पहचानना सीख। क्या तुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिखाई दे रहा है? देख, अब उसमें Na प्लस हो सकता है, K प्लस हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और एरो पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है। जनता बोल रही है चौधरी चमक गया है। बोले तो CO2 उड़ा रहे, CO2 उड़ा रहे, CO2 उड़ा रहे, फ्लूइड बना रहे भाई, फ्लूइड। आगे बता रहे, आगे बता रहे। बाहर जाना है या भीतर भीतर संधि होगी? अरे बाहर जाना है या भीतर भीतर? भीतर भीतर है। सवाल है या साफ, खत्म हो गया। इस तरह से अगर साथियों हम बढ़ते रहे तो आज का लेक्चर मुझे लग रहा है कि 20 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। दुरंत की तरह दौड़ रहा है। सवाल तो 4-5 ही है, क्या बोलता है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्लाह भाई, अगला सवाल आया। पहले रिएक्शन को पहचान, रिएक्शन को पहचान। रिएक्शन पहचान लिया क्या? बोले तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा रिएक्शन का नाम बताना भाई, अभी तक जनता ने नाम नहीं बताया। पढ़ क्या रहा है? कौन सी रिएक्शन पढ़ रहा है? कौन सी रिएक्शन पढ़ना है? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे बोलबे, अब कोलबे में क्या करने का? CO2 उड़ा ले, CO2 उड़ा ले। जब CO2 उड़ाएंगे थोड़ा तहजीब से चलना रे भाई। डबल बॉन्ड पहले से था, ध्यान रहे। ये बॉन्ड सुलट गया, ये बॉन्ड सुलट गया है तो ये बॉन्ड जाने के बाद इसी कार्बन पे फ्रेडिकल बनेगा। ये बॉन्ड सुलट गया है तो इसी कार्बन पे फ्रेडिकल बनेगा। दो डंडी पे दो टिंकी लगेगा, और अब टिंकी टिंकी भिड़ाने का तो दो डंडी के साथ क्या एक ऐसा लग रहा है एक और डंडी आ जाएगा। अरे चौधरी ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। कोई फोटो वोटो भी है क्या? अब ध्यान से देखिए, फोटो ऐसा ही है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है भाई। थोड़ा ठंड रखे हैं, ऐसा बस है, डंडी डंडी बना दिया है। समझ आ गया जी? एल्काइन है, ये एल्काइन है। और इसका कॉमन नेम शायद आप जानते ही होंगे। ये IUPAC नाम आपका क्या मिलेगा? इथाइन, इथाइन, इथाइन। और कॉमन नेम इसको एसिटिलीन कहा जाता है, एसिटालीन। ये इसका कॉमन नेम है। चल आगे बढ़ते हैं फिर। अगला वाला सवाल बोल रहा है कि यही फोटो ले लिया लेकिन मैंने अल्टीपल्टी ले लिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसमें दोनों सेम साइड लिया था, इसमें अल्टीपल्टी लिया, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं चौधरी, सेम साइड ले अल्टीपल्टी ले, क्योंकि इन दोनों को तो निकलने का। ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। जैसे निकलेगा फिर से दो डंडी, और दो डंडी पे फिर से फ्लूइड बढ़ जाएगा। ये लेफ्ट फ्लूइड, ये लेफ्ट फ्लूइड, फिर से बढ़ा दो, दो डंडी के साथ एक और डंडी मिल जाएगा। अरे भाई साहब, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो है या साफ। ये CO2 है या साफ? CO2 तो निकल ही लेगा, मतलब सेम साइड लगा या अल्टीपल्टी लगा, उससे कोई प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये जो दोनों कंपाउंड हैं इनके कुछ फेमस नाम होते हैं, वो ज्ञान हमने आपके लिए रखा है।
जब आपका एल्कीन हो और दोनों COH सिस साइड में हो, सेम साइड में हो साथियों, तो इसका नाम होता है मैलाइक एसिड। मैलाइक एसिड, और वही दोनों COH अल्टी पल्टी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, तो इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये हम नहीं, ये ऑर्गेनिक का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलता है मैलाइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब इस सवाल की तरफ देखूं तो ये बताइए फ्यूमेरिक एसिड है या फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है? ये फ्यूमेरिक एसिड है या फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है? फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है, यानी कि अगर इसका कोई नाम लिखना चाहे ना तो वो नाम क्या होगा? वो नाम होगा डाई पोटेशियम। 2 पोटेशियम है, डाई पोटेशियम। और फिर फ्यूमेरिक एसिड नहीं है, ये फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है, तो पूरा नाम होगा डाई पोटेशियम फ्यूमेरेट, और फिर आगे लिखेगा सॉल्ट, ये इसका नाम होगा। ऐसे ही ऊपर वाले को देखूं तो इसका नाम क्या लिखेगा? ये मैलाइक एसिड है या मैलाइक एसिड का सॉल्ट है? ये मैलाइक एसिड है या मैलाइक एसिड का सॉल्ट है? सॉल्ट है, क्या नाम लिखेगा? डाई सोडियम। डाई सोडियम, 2 सोडियम है तो डाई सोडियम। बताइए मैलाइक एसिड लिखूं या मैलाइट सॉल्ट लिखूं? मैलाइट सॉल्ट लिखेंगे साथियों, ये मैलाइट सॉल्ट। तो चौधरी ये नाम क्यों बताया तूने? मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ बीड़ू भाई, क्योंकि सवाल बहुत हल्का है। ये तो उड़ा ले, थ्योरेटिकल बना ले, पाइबॉन्ड बना ले, सवाल को थोड़ा भारी कैसे बना सकता था? वो क्या करता कि वो बोलता कि डाई सोडियम मैलेट सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? और प्रोडक्ट का नीचे फोटो नहीं दे रहा, ऑप्शन क्या दे रहा है? एसिटिलीन, इथीन, प्रोपेन, आइसोब्यूटीन, ऐसा करके तेरे को दे दिया। इसका मतलब शुक्ला फोटो नहीं दे रहा, नाम दे रहा। बोले तो IUPAC में भी तेरी थोड़ी चाशनी चेक कर रहा है, लगेगा ना, इसलिए जेई वाला थोड़ा स्मार्टली खेलता है। तो ये नाम भी तेरे को पता होना चाहिए। बाकी देख, ये चौधरी ने याद करने का एक देसी तरीका भी सीखा है। ये तो याद हो गया सर कि मैलाइक और फ्यूमेरिक एसिड में ना पाई बॉन्ड होता है, 2 COH होते हैं, लेकिन ये बोला कि कौन से वाले में सेम साइड होते हैं, कौन से वाले में अल्टीपल्टी होते हैं, ये भी पता। दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो याद रखने का तरीका देख, मैलाइक एसिड में दोनों सेम साइड होते हैं, और अगर दोनों COH सेम साइड है तो ये H बॉन्डिंग खेलेगा। इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग खेलेगा। ये H बॉन्डिंग करता है तो इसको देसी में ऐसा दिमाग में रखने का कि H बॉन्डिंग से ये मिल जाएंगे, मिलेंगे। H बॉन्डिंग से क्या करेंगे? ये दोनों मिलेंगे। तो याद हो गया भाई, जिसमें मिलेंगे वो मैलाइक एसिड, मिलेंगे वो मैलाइक एसिड। अब अल्टी पल्टी बैठेगा तो नहीं मिल पाएगा ना भाई, बढ़ गया क्या ट्रिक? हेलो, मिलेंगे मिलने वाला मैलाइक एसिड, मिलेंगे मैलाइक एसिड, तो दूसरा वाला अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो अल्टी पल्टी वाला वो आपका फ्यूमेरिक एसिड। अरे याद हुआ है, ठीक है। और ऋषभ राज साहब, बात यह है कि भाई साहब कोई सा भी सवाल आ जाए इसमें, मैलाइक फ्यूमेरिक वाला कोई सा भी सॉल्ट आ जाए, ये दोनों को उड़ा ले, थ्योरेटिकल बना ले, थ्योरेटिकल भिड़ा ले। डोगला बोला चौधरी क्लास एकदम ट्रिक नुस्खे में चलती है। चल फिर अगला सवाल बिखेरूंगा तेरे सामने। चमक गया ऋषभ राज साहब का, सूरज खुल गया। चल अगला सवाल चौधरी नहीं करेगा भाई, तेरे लिए करके दिखा। देख सवाल भी है, ऑप्शन भी है। तब तक चौधरी थोड़ा गलत करता है। जनता 50-50 के खेल में है। ए कुछ बी कुछ ए कुछ बी ऐसा 50-50 का खेल चल रहा है। मतलब चौधरी ने बढ़िया ऑप्शन बनाया भाई, मजा आ गया भाई। देखिए इतना तो कंफर्म है कि जब ये मैलाइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड नहीं है, सुन लो ध्यान रखना, बीच के भीतर पाई बॉन्ड नहीं है, ये मैलाइक फ्यूमेरिक कुछ नहीं है, इसका 4 कार्बन ही लड़ा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा? CO2 डाल, CO2 डाल, CO2 जैसे उड़ेगा तेरा बनेगा फोटो फ्लोरिडिकल, ये भाई फ्लोरिडिकल बन गया। और अब दोनों फ्लोरिडिकल बताइए बाहर जाएगा या भीतर है? बाहर या भीतर। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया, सी वाला तो नहीं हो सकता, ये तो सुगले ने पागल बनाया, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, जो भी होना है वो ए और बी में से ही होगा। अब वो बोल रहा है मेजर बता भाई, सोच लिया क्या? सर मेजर माइनर क्या बात करेंगे, फ्लोरिडिकल है दोनों, ये भाई बॉन्ड बन गया, ए वाला आंसर आ गया, क्या दिक्कत क्या है? ठंड रख। देख ए वाला बनाने के बाद तो तू बी वाला नहीं बना सकता, लेकिन इस वक्त पर दोनों मिथाइल सेम साइड और सिग्मा बॉन्ड है, सुना है कंफर्मर सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस बन सकता है और ये घूम सकता है ना भाई।
ये घूम के इसलिए घूम रहा है क्योंकि घूमने में सिस्टम को बड़ा मजा आएगा। दो मोटे मोटे ग्रुप जो है वो बताइए सेम साइड या अल्टी पल्टी चले गए हैं। इसलिए साथियों मेजर आपको पहला नहीं दूसरा वाला मिलेगा। समझ आया क्या? हेलो, हाँ, ऐसा मत कर लेना पहले ये बना दिया चलिए इसका ज्योमेट्रिकली था ये घूम जाएगा ये भी बन जाएगा। ना 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 भाई, डबल बॉन्ड के अक्रॉस कोई रोटेशन नहीं हो पाएगा। जो होना है वो इधर से ही हो जाएगा। रेडिकल फेडिकल बन गया, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करेगा और अल्टी पल्टी जाएगा। हाँ, अगर कोई पूछेगा पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल तो है, ये वाला पॉसिबल तो है, लेकिन बात अगर मेजर की करेगा तो मेजर वाला आपका ट्रांस वाला मेजर होगा। ये शायद आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा होगा। सीस और ट्रांस में मेजर कौन सा होता है साथियों? सीस और ट्रांस में मेजर कौन सा होता है? ट्रांस वाला। ठीक है, तो ये समझ आया। तो अगला सवाल लाऊं क्या आपके सामने? पक्का? ये एक बालक बोल रहा है सर समझ नहीं आया। असाद अकरम साहब, CO2 उड़ा ले, CO2 उड़ा ले, फ्लूइडिकल बना ले, बन गया फ्लूइडिकल, पाई बॉन्ड बना ले। या तो आंसर आगरा या तो बॉम्बे। असाद अकरम साहब मुझे बताइए कि क्या आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है? असाद अकरम साहब, क्योंकि अगर ये पाप आप अब तक नहीं धो पाएंगे, अप्रैल से हुआ सेशन, अगर आप जुलाई तक भी खत्म नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा आपको? अकरम साहब ने बोला है कि हाँ पढ़ा है। तो मुझे बताइए असाद अकरम साहब, सिस और ट्रांस एल्किन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सिस वाला या ट्रांस वाला? अकरम बोलना भाई। ए अकरम, सिस या ट्रांस? ट्रांस। आपसे क्या पूछा है? मेजर पूछा, तो ट्रांस बनाना भेजा। और ये ट्रांस मेजर बनता कैसे, वो प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। ये फ्रेडिकल के अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन कर देगा, कन्फर्मर बना के बन गया। अब दोनों फ्रेडिकल भिड़ा के और आपका बॉम्बे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अकरम बोलना भाई, खोपड़ी में गया क्या? ओके बोल दिया अकरम ने। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है साथियों। आपने सवाल में थोड़ा सा यू टर्न और गूगली दिया चौधरी ने, और बोला है कि फोटो तो ये है, बड़ा छोटा सा है, लेकिन मेजर नहीं पॉसिबल पूछ रहा है। ढोकला बोल रहा सर घुमाने में मजा क्यों आता है? ढोकले साहब, ये दो मोटे मोटे ग्रुप है, CS3 डंडी मत समझना। दो मोटे मोटे ग्रुप के बीच में क्या होगा रे भाई? दो मोटे मोटे ग्रुप के बीच में क्या होगा? टन टना टन। इसलिए घुमा दे और मस्त रहे, घुमा दे और मस्त रहे। हाँ, ढोकला बोलना समझ आ गया। हाँ, बाकी जनता शायद नीचे वाला सवाल देख लिया होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए भाई साहब। निकांश राठौर बोल रहा आप चमका चौधरी। क्या पॉसिबल में आपको आइडिया है क्या क्या करना होता है? क्या आप लास्ट लेक्चर्स में जिंदा थे? हाँ, चिंतन जैन साहब ने बोला है कि चौधरी पॉसिबल में क्या करने का, कि जो तू आगे आगे बढ़ाता ना, CO2 डाले, फ्लूइडिकल बना ले, ये तो कर दिया तूने। आमने सामने से बढ़ा ले, आमने सामने से बढ़ाया और ये आपका मेजर मिलके तैयार हो गया। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉसिबल पूछेगा तो आगे पीछे वाला भी तो होगा, जो चौधरी ने लास्ट क्लास में बताया, तो वो आगे पीछे वाला भी बनाएगा भाई। ये तेरा आगे आगे भाग रहा है और ये तेरा पीछे पीछे भाग रहा है, तो पॉसिबल में तो भाई साहब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि मेजर कहाँ से मिलता है, आगे पीछे से या आमने सामने से? आमने सामने से। राज की बात देखना, राज की बात सुनना। जब आप ये रिएक्शन करवा रहे थे, सुनना सुनना, कान खड़े रखना, कुछ नया चमत्कार हो रहा है। जब आप ये रिएक्शन करवा रहे थे तो मुझे बताइए डायरेक्टली कार्बन पे फ्लूइडिकल मिल रहा था या पहले COO फ्लूइडिकल मिल रहा था? हर्ष माणिक ढोकला पता नहीं क्या एक डाउट पूछ रहा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हर्ष माणिक ढोकला बोल रहा है कि सर ये आमने सामने वाला मेजर क्यों है, आगे पीछे वाला मेजर क्यों नहीं है? ढोकले साहब, जब भी आप कुछ पूछते हैं कि आप अपना कॉमन सेंस पॉकेट से थोड़ा बाहर निकाल के और खोपड़ी पे रख पाते हैं? मतलब है तेरे पास कॉमन सेंस तो है, लेकिन वो ऊपर वाली पॉकेट में है, उसको निकाल के और इधर सजाया कर, इधर। कल परसों पूरा लेक्चर इसमें लगाया, जालिम इंसान, दो कार आमने सामने से भिड़ा रहा है, एक आगे पीछे मार रहा है। ढोकले गजनी बहुत भयंकर वाला हो गया लग रहा है। बता, दो गाड़ियां आमने सामने से भिड़ेंगी तब मजा आएगा कि डिग्गी में दे मारेगा तब मजा आएगा? अरे ढोकले जवाब देगा तभी बताऊं। भूल गया बोलता है। सॉरी मांगता, हाथ जोड़ता है, भूल गया, माफ किया, चल मस्त रहे। तेरे को माफ तो किया, लेकिन मेरा रिदम तो तोड़ देता सूले। सुना, अब वो चमत्कार दिखा रहा था, वो तो दिखा नहीं पाया, ढोकले से उलझ गया चौधरी। हाँ, चमत्कार सुन, सुनना सुनना सुनना, वापस रिदम बनाते हैं, मजा आएगा। मेरा सवाल था कि भाई आमने सामने से ये प्रोडक्ट बना दिया। मेरा सवाल था कि जब आप ये इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे तो आपका डायरेक्टली कार्बन पे फ्लूइडिकल मिलता है या
पहले COO रेडिकल मिलता है, डायरेक्टली कार्बन पे रेडिकल मिलता है या पहले COO रेडिकल, पहले COO रेडिकल, मतलब बीकर में वो भी मौजूद है, बीकर में COO रेडिकल भी मौजूद है। ये COO रेडिकल जब CO2 निकल जाए तो कार्बन रेडिकल के साथ भिड़ सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये भी दोनों आमने सामने से कोलिजन करें और ये प्रोडक्ट भी बना दे। देख भाई, पॉसिबल पूछा है, पॉसिबल पूछा है तो पॉसिबल में तो ये भी पॉसिबल है। फिर बोलेगा, दिल में एक ख्याल आया का चौधरी, एक फिर पॉसिबल ये भी तो हो सकता है ऑक्सीजन रेडिकल CO रेडिकल आपस में भिड़ जाए। बिल्कुल संभव तो वो भी था, लेकिन उसकी संभावना न के बराबर होती है। पूछो काहे? ये RCO रेडिकल के साथ भिड़ जाए, उसकी संभावनाएं न के बराबर होती है। पहले पूछो काहे? अरे पूछो ना काहे, अरे पूछो ना काहे। हाँ, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन रेडिकल के साथ भिड़ाएंगे तो वहां पर परऑक्सी लिंकेज क्रिएट हो गया, OO लिंकेज क्रिएट हो गया। ऐसा हम नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि परऑक्सी लिंकेज स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल या अनस्टेबल, इसलिए हमने वो नहीं भिड़ाया है, वो नहीं भिड़ाया है। समझ आ गया जी? हेलो। तो ये आपका आमने सामने से कोलिजन हो गया है। इसमें सच बोलूं तो आमने सामने से कोलिजन हो के भी ये बहुत कम मात्रा में मिलता है साथियों, ये मैंने बता दिया है। अगर कोई पूछेगा कि इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो मैं तो ये 3 ही बनाता हूँ, हालांकि ये वाला बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन में दिख जाएगा तो फिर मैं इसे भी बना दूंगा, ऑप्शन में दिखेगा तो इसे भी बना दूंगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा कंटेंट पता है किसका मिलेगा? इसका 80 to 85%, फिर इनके थोड़े थोड़े मिलेंगे और इसका और थोड़ा मिलता हुआ नजर आएगा। पूछो काहे? पूछो काहे? क्योंकि एक्चुअली ये मिलने के लिए आपको COO रेडिकल और R रेडिकल इनको भिड़ाना पड़ेगा, और इनको भिड़ाने के लिए ये रुकने ना चाहिए ना। RCOO ये रुकना भी तो चाहिए, ये रुकता नहीं है। ये शुक्ला जैसे बढ़ता है खटाक से CO2 निकल लेता है और तुरंत R रेडिकल बना लेता है। ये रुकता ही नहीं है, खटाक से निकल लेता है और R रेडिकल बना लेता है। तो रुकेगा तब तो ये बढ़ाऊंगा, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा। हेलो सर, इसमें भी एक आगे पीछे करवा दे क्या? ये आगे आगे भाग रहा हो, ये पीछे पीछे भाग रहा हो, वो भी बढ़ेगा क्या? देख भाई, ऐसी संभावनाएं बहुत कम हो गई है। जब ये खुद रुकेगा ही नहीं तो फिर आगे पीछे वाला कहां से? सर ये आमने सामने से करवाया तो इसमें भी एक काम करना, इसको आगे आगे भगा, इसको पीछे पीछे भगा। अरे भाई इतना ना कर, इतना ना कर, क्योंकि ये आगे आगे ये पीछे पीछे अब रुकता है नहीं, ये CO2 है, या साफ तुरंत निकल लेता है, तो फिर उसको बनाने का कोई बेतुका सा सवाल हो गया। जैसा चौधरी लास्ट क्लास में बता के आ गया था कि रेडिकल के सवालों में नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंटीजर टाइप में सवाल पूछना इज नॉट पॉसिबल। The question asking number of possible product in the integer type question is not possible. Did you get it? विकांश राठौड़ बोला चमक गया है। अमृत ढाल पूछ रहा है सर सेकंड वाला प्लीज। अमृत ढाल साहब, क्या आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं? अमृत ढाल साहब, क्या आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं? यस सर। अब देखिए, आपका बैच बोलता है सर क्लास हमारी 1:15 पे खत्म होती है और आप हमें 10 मिनट जल्दी छोड़ा करो ना, ऐसा आप बोलते हैं, ऐसा आप मेरे से उम्मीद रखते हैं। और फिर अमृत ढाल साहब जैसे बालक आते हैं, दिव्य आत्मा प्रकट होती है और वो ये पूछने लग जाती है, सर इन दोनों को हम कैसे करें, ये प्रोडक्ट कैसे मिला है, बताइए मैं कहां पर समय बचाऊं? डबल लोटा देना पड़ेगा जरा भाई, एक दे चुके हैं आज। पापी इंसान लास्ट क्लास में तो बता रहा था यार क्या कर रहा है तू, फिर बोलेगा चौधरी इरिटेट हो रहा है, ये आगे आगे भागता है, ये पीछे पीछे भागता है, तो ये इसका हाइड्रोजन खा लेता है, ये हाइड्रोजन खा लेगा तो ये CH ये वाला बन जाएगा, ये रेडिकल आपस में दोनों मिट जाएंगे। यार किधर गया रहा वो बालक, कौन था, नाम भी भूल गया मैं तो, जो भी था समझ आ गया कि रे जीवती जागती आत्मा मत परेशान कर चौधरी को। अरे आ गया क्या रहा पक्का? हाँ ठीक है। वो एक बालक ये पूछ रहा था कि सर वो परऑक्सी लिंकेज अनस्टेबल क्यों होते हैं? मैं बता देता हूँ साथियों। RCOO ये रेडिकल जब दूसरे रेडिकल COOR के साथ भिड़ेगा
तो ये एक्चुअली दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ऐसा आप बना तो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर पड़ा हुआ नजर आता है और लोन पे रिपल्सन से ये हाईली अनस्टेबल बनता है, तो ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं बनाना पसंद करते हैं। समझ आ गया जी? चलिए ठीक है, तो चमका गया भाई, पक्का बोलना है, ठीक है। तो देखिए साथियों, जितना आप पूछेंगे उतना चौधरी का बताने का हक होता है, बाकी चौधरी आगे बढ़ना चाहता है आपकी सहमति के बाद। मैं एक भी बालक का डाउट छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी ऐसा अंतरात्मा से चौधरी को बददुआएं नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, इस सवाल से भारी वाला है अगला, झेल लोगे तभी खोलो, पक्का? ठीक है, ये ले अगला सवाल। देख, सवाल क्या बोला है कि RCOO माइनस और इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, बोल रहा है कि भाई मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सुनना, सबसे पहले CO2 उड़ा रहे, फ्रेडिकल बना लिया है। अब दोनों फ्रेडिकल को भिड़ा दूं क्या आमने सामने से? जल्दी जवाब दो मेरे को। नहीं, जनता जानती है चौधरी पिछली क्लास में पढ़ा क्या था, 3 डिग्री आमने सामने से नहीं भिड़ेंगे रे। तो फिर क्या काम करे, दूसरा काम आगे से भिड़ाएंगे, आगे पीछे से, आमने सामने से या आगे पीछे से? आगे पीछे से। तो दूसरा तरीका वही है कि आप आगे पीछे से भिड़ाएं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ज्यादा मजा किधर से आता है, आमने सामने से या आगे पीछे से? आमने सामने से या आगे पीछे से? ज्यादा मजा किधर आता है? आमने सामने से आता है। आज आमने सामने से मिल नहीं रहा, मजा आगे पीछे में नहीं आएगा साथियों, क्योंकि सवाल जो है वो मेजर की बात कर रहा है। पॉसिबल पूछता तो आगे पीछे वाला बना देता, लेकिन अगला मेजर पूछ रहा है तो मैं आगे पीछे वाला भी नहीं बनाऊंगा। पॉसिबल तो है लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा तो आपको आगे आगे में आता है, और जो कि यहाँ पर संभव नहीं है, तो फिर और क्या सोच सकता हूँ? सोचने के लिए मैंने पिछले पेज में आपको जवाब दिया है। तो एक और संभावनाएं है वीडू भाई, कि RCO फ्रेडिकल के साथ आमने सामने से भिड़ंत कर ले, है ना? है कि नहीं है? और देखिए, इसमें वो टनाटन नहीं लगेगा, क्योंकि जो मोटा मोटा ग्रुप है अब डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। RCO और R फ्रेडिकल, R हो सकता है बहुत मोटा हो, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि बीच रहा नहीं, अपना एक पार्टनरशिप करने वाला बिचौलिया बैठा है। और ये दोनों में जो बड़ी तबाही मस्ती है टनाटन की, उसको शांत करने का काम करता है, बीच में दूरियां बढ़ा देता है। तो इस बार साथियों आमने सामने से ही मजा आता है, और आमने सामने का नया रास्ता हमने तलाश लिया है, और जब तलाश लिया है तो फोटो आपका ये बन के तैयार होगा। इस बार ये जो प्रोडक्ट है ये आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। बोलता ओ, एकांश राठौर बोल रहा है चौधरी खिलाड़ी निकला रे, है? राठौर साहब, आपके दिमाग तक ये सब कुछ निकल गया है, पहुंच गया है, तो चौधरी को अच्छा महसूस होगा। 3 डिग्री वाला है, आमने सामने से भिड़ नहीं सकता, टनटनाटन लग रहा है। आगे पीछे से बोले तो मजा नहीं आता, इसलिए यहाँ पर इस फ्रेडिकल को इस फ्रेडिकल के साथ भिड़ा, और तब जाके वो आपका मेजर प्रोडक्ट मिलकर तैयार होगा। तो पहली बार ये पता चलता है 3 डिग्री या उससे ज्यादा क्राउडेड होता है तो एस्टन मेजर प्रोडक्ट उभर के आया, ये पहली बार सामने उभर के आया। देखिए साथियों, चौधरी ने कोलमे में एक उपले दर्जे को कवर करवा दिया है, काफी मजा आ गया। जनता बोल रही ये सवाल देख के चौधरी मजा आ गया, रिवीजन मार्क कर दूं क्या? ना, चौधरी ने फील दिया, तुझे अच्छा महसूस हुआ, लेकिन चौधरी की अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये सवाल रिवीजन लायक नहीं था, उल्टा इसके जो पीछे वाला सवाल था ये फिर भी रिवीजन लायक है, इसको R4 रिवीजन मार्क कर। यकीन मान साथियों, हर टफ सवाल, हर हार्ड सवाल R4 रिवीजन लायक नहीं होता है। भावनाओं पे काबू रख। ये जो सवाल बताया सिर्फ और सिर्फ चौधरी ने तुझे मजा देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये फील देने के लिए कि तू LM में पढ़ रहा है और चौधरी से पढ़ रहा है, तुझे आनंद आ रहा, बस। अब बी मेच्योर, अपने आप पे काबू रख। हेलो, पक्का रे? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोलबे है वो अंतिम सांसें गिन चुका है। इत्तेफाक से हमारे कटोरे में एक और रिएक्शन है। इस रिएक्शन का साथियों फ्रेडिकल से तो कोई ताल्लुकात नहीं है, सुनते रहना, 5 मिनट का खेल है। इस रिएक्शन का फ्रेडिकल चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, बट इसका जो मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली कोलबे जैसा ही है, इसलिए हम इसको लगे हाथ यहीं भी पढ़ रहे हैं। अब तक हमने फ्रेडिकल में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है साथियों? पहला वाला
हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दूसरा वाला एनपीएस, तीसरा वाला वुड्स रिएक्शन, चौथा वाला कॉल्बे। कॉल्बे पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया कि एक और रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म लगभग कॉल्बे जैसा ही है, जिसका नाम है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसका फ्रेडिकल चैप्टर से कोई भी ताल्लुकात नहीं है साथियों, लेकिन मैकेनिज्म आपका कॉल्बे जैसा ही है, इसलिए इसको इसी के बाजू में पढ़ लेते हैं। बात ठीक खोपड़ी में समझ आई तो मैं शुरुआत कर दूं क्या? सच बोलो तो शुरुआत भी होगी और खत्म भी हो जाएगा। सुनना जी, RCOOH की रिएक्शन NaOH हीट के साथ करते हैं तो इत्तेफाक से यहां से भी आपका ये COOH निकल लेता है और प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ RH मिलता है। बोले तो ये निकला और H ही लग के तैयार होता है। कैसे हुआ? हल्की सी मैकेनिज्म है, एक झटके में समझ जाएगा, कॉल्बे जैसी ही है। सबसे पहले बीकर में RCOH और NaOH आएगा। मुझे नहीं मालूम ये क्या करने वाला है, लेकिन बचपन से NaOH का एक काम तो मैंने सीखा है। क्या? खुद बताओ, मैकेनिज्म अभी बनाओगे तुम? हाँ, NaOH साथियों बेस की तरह काम करेगा। अरे NaOH अगर बेस की तरह काम करेगा, क्या आपको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, दुनिया में कोई रिएक्शन हो ना हो, एसिड बेस सबसे फास्ट होती है। हाँ चौधरी, दिख गया है, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन। तो सच बोलो तो साथियों यहाँ पर एसिड बेस होगा। एसिड बेस होगा तो क्या होगा? Na प्लस और OH माइनस है, बेस अपना OH देगा, एसिड अपना H देगा और यहाँ से पानी बाहर निकल लेगा। पानी जैसे बाहर निकला है तो थोड़ी देर बाद एसिड अपना H प्लस देने के बाद वो बनेगा RCOO माइनस, RCOO माइनस। ठीक वैसे ही जैसे कॉल्बे में यहाँ पर फ्रेडिकल रेजोनेंस करते करते C डबल बॉन्ड O बना रहा था, क्या आपको एहसास हो रहा है इस बार वही ऑक्सीजन रेजोनेंस फिर से करेगा? फर्क इतना है कि वहां फ्रेडिकल रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ पर कौन कर रहा है? नेगेटिव चार्ज कर रहा है। नेगेटिव करते करते रेजोनेंस इसके मन में कुछ लालच आया रे, तेरे दिल में हलचल पैदा हुई क्या रे भाई? बोले तो नेगेटिव नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, C डबल बॉन्ड O बनाएगा। इत्तेफाक से पहले वहां फ्रेडिकल होता था, आज यहाँ नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव है तो इसे कार्बन की इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है। बोल रहा है कि इस R को दोनों इलेक्ट्रॉन देके धक्का मार के बाहर निकाल, क्योंकि भाई साहब तुझे जो पैसे की जरूरत है वो मेरे पास है। ध्यान रहे, कॉल्बे में यहाँ फ्रेडिकल होता था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी। आज इसमें नेगेटिव है तो इसकी जरूरत नहीं है। बोला आर को दोनों इलेक्ट्रॉन दे के लात मार के बाहर निकाल और हम दोनों मिलके बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, जिसको बनाने में बड़ा मजा आएगा। इत्तेफाक से ये बन गया स्टेबल, CO2 गैस गुड़गुड़ करके बाहर निकल लेगी। अब यहाँ बन गया भाई R बना। कॉल्बे में क्या बनता था? R फ्रेडिकल। यहाँ क्या बन रहा है? R माइनस जैसे बड़ा। इत्तेफाक से ये जो R माइनस है, ताजा ताजा बीकर में कुछ निकला रे, और ताजा ताजा बीकर में कुछ निकला रे, पानी निकला। बस ये करना है, सोच लिया होगा रे R माइनस आएगा और सॉल्वेंट पानी से अपना न्यूट्रलाइज करने का तरीका खोजने और बना देगा क्या? RH। जीला साथी साहब ROH नहीं बनाएगा, पानी H प्लस देगा तब नेगेटिव और H प्लस मिल गया RH बनाएगा। अब इस रिएक्शन में मुझे ये बताइए साथियों, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना क्या आसान है या मुश्किल? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना आसान है या मुश्किल? मुश्किल। कार्बन कार्बन की ईएन देखिए सेम, और अपने आप निकल भी नहीं रहा, उसे जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। तो इत्तेफाक से जो हीट है वो इसी मोमेंट पे आपको जरूरत पड़ती है। आग लगा के ये स्टेप बहुत स्लो होती है और तब जाके R माइनस बनता है। दोबारा समझना, पिछले मैकेनिज्म शायद आप भूल गए होंगे, फोकस लेवल आपका थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। पिछले मैकेनिज्म में यहाँ फ्रेडिकल हुआ करता था, कॉल्बे में फ्रेडिकल देता था तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी, तभी तो दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस R को एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर फेंका गया तो R फ्रेडिकल बना है। अब वाली रिएक्शन में यहाँ पर बताइए फ्रेडिकल है या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस कार्बन से कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा है, इस पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो कार्बन का पॉजिटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव, दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन R को लात मार के बाहर फेंकता है। तो निकल यहाँ से, यहाँ बन जाता है R माइनस, पानी से लेगा H प्लस, न्यूट्रलाइज करेगा, अपने आप को बना लेगा RH। अब इस रिएक्शन में NaOH के अलावा ये जो CaO होता है साथियों, इसका जो किरदार होता है वो समझना। CaO की सरफेस साथियों पोरस होती है, जैसे चौक की सरफेस पोरस होती है और आप उसे पानी में डुबोते हैं तो पानी को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक उसी तरह CaO की भी सरफेस पोरस होती है और उस पोरस सरफेस पे ये CO2 गैस जो निकल रही है उसे पोरस सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे फायदा क्या होगा?
उससे फायदा ये होगा कि इस रिएक्शन में आरडीएस स्टेट में से अगर आपने CO2 बाहर निकाल लिया तो बार बार CO2 को निकालता रहेगा, क्या आपको एहसास हो रहा है इक्विलिब्रियम बड़ा तेजी से बाहर निकलता चला जाएगा। तो CaO का काम है उस CO2 को बार बार अपनी सरफेस पे सोख लेना ताकि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। बिल्कुल सही समझा। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की अब मुझे मोटी मोटी कहानी समझ आ चुकी होती है। यहां पर फर्क पड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH और हीट के साथ करते हैं तो मोटा मोटा ये समझ आता है CO2 डाल, CO2 डाल, CO2 डाल, CO2 डाल, और बता रहे R फिजिकल बना लिया R माइनस, R फिजिकली R माइनस, R फिजिकली R माइनस, R माइनस बना ले, R माइनस बना ले, सॉल्वेंट से H बढ़ा ले, RH बना ले, RH बना ले। ये आपका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन फर्क है। फर्क है, कोलबे में क्या होता था, RCOO माइनस जो था, RCOO माइनस वाला जो था वो CO2 डाले फ्रेडिकल बना ले, R फ्रेडिकल RR बना ले, इधर CO2 डाले फ्रेडिकल या एनायन, फ्रेडिकल या एनायन, एनायन बना ले, R माइनस बना ले। प्रोडक्ट भी RR या RH, RR या RH, RR या RH, फर्क है, फर्क है। तो ये फर्क है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और कोलबे वाले में। बाकी अब रिएक्शन बड़ी आसान से होगी। CaO का किरदार साथियों समझ आ गया होगा। CaO की सरफेस होती है पोरस, और पोरस सरफेस पे ये CO2 को बार बार एब्जॉर्ब करता रहता है, और CO2 अगर आपका एब्जॉर्ब होता रहेगा तो ये रिएक्शन से यहाँ से गायब होता रहेगा, आरडीएस बड़ी फास्ट होती रहेगी। मैं नहीं, ऐसा लीचर दिया बाबा बोलता है कि भाई साहब CO2 निकलेगा तो रिएक्शन बड़ी तेजी से आगे निकलती रहेगी। मतलब चौधरी ने देसी में समझा दिया हुआ है। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH CaO हीट। पहले बताइए रिएक्शन पहचाना क्या, रिएक्शन पहचाना क्या? बताना। अरे बता रहा कोलबे है कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कोलबे में भाई साहब सोल्ट होता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या करेगा, इधर से CO2 डाले, CO2 डाले और क्या बना ले भाई, R माइनस बना ले, कार्बन की लड़, और ये R माइनस बनेगा इसी कार्बन की सर में। अब बता प्रोडक्ट क्या बनाओ, RR या RH, RR या RH? भाई जनता जवाब देना भाई, RH RH RH। देख मैंने H लगा दिया है, दिख रहा है क्या, इधर एक H है, इधर एक H है, इधर एक H है, इधर एक H है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। क्या आपको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में आरडीएस स्टेप का आइडिया लग गया है? हाँ, यही स्टेप आरडीएस। मान लीजिए साथियों मुझे प्रोडक्ट जल्दी और ज्यादा मात्रा में चाहिए तो मैं बोलूंगा आरडीएस को फास्ट कर लीजिए। अगर आरडीएस को फास्ट करना है तो आरडीएस को फास्ट करने का एकमात्र तरीका, आरडीएस में क्या बन रहा है, आरडीएस में क्या बन रहा है बता ना, नेगेटिव चार्ज। किन प्रकार इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लीजिए, ये बड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर ये फास्ट हो जाएगी तो प्रोडक्ट आगे वाली स्टेप बड़ी जल्दी और ज्यादा मात्रा मिलेगा। यानी कह सकता हूं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस। एक आधा सवाल कर लेते हैं, दिल खुश हो जाए। चलिए सवाल आपके लिए तैयार बैठा। बोला रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। कौस्तुभ सुशाब बोल रहे हैं सर R माइनस SN2 करेगा क्या? कौस्तुभ साहब हर नेगेटिव चार्ज SN2 या एलिमिनेशन नहीं करता। रिएक्टेंट को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, ये क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। R माइनस पानी से H प्लस लेके और RH मिल रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपस में भिड़ रहे हैं। तो ये R माइनस कोई पानी पे SN2 नहीं करने जा रहा है। पानी H प्लस और OH माइनस देगा, R माइनस H प्लस को झपटेगा और RH बना देगा, RH बना देगा। ठीक है कौस्तुभ साहब ओके बोल दीजिए एक और। जनता तो जवाब ही दे दिया, चौधरी को जवाब दे दिया। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालेगा भाई, CO2 डाले R नेगेटिव बना ले, CO2 डाले R नेगेटिव बना ले। बता दीजिए भाई साहब कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, पहला या दूसरा? अरे पहला या दूसरा? अरे सुन लो, ये दूसरे वाले पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। बताइए एनाइन के लिए अच्छी खबर या बुरी खबर? अरे जीरो सी तुम्हारा सुलट गया है, ये बुरी खबर है, इसलिए पहला ज्यादा स्टेबल है। चमका गया। अगला सवाल, को सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, CO2 डाले, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा भाई साहब, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर बना, नेगेटिव चार्ज। बस इनडायरेक्टली अब इन तीनों नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। बता दीजिए भाई साहब कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, पहला या तीसरा? अरे पहला या तीसरा, अरे पहला या तीसरा, पहला या तीसरा? पकड़ लिया क्या? बोले तो OCH3। अब मैं कुछ नहीं बता रहा भाई साहब, GOC है ये। बोले तो OCH3 है तो अपना प्लस R लगाएगा, जबकि NO2 जो है वो माइनस R लगाएगा। एनाइन के लिए माइनस R अच्छी खबर है, इसलिए तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल। एक सवाल मिक्स करके दूं क्या? चौधरी 5वें गियर में चल रहा है, गाड़ी चल रही है 80 पे भन्नाट। ये ले मिसलेनियस टाइप का सवाल, सवाल को देख, सुकून ले, सांस ले, 30 सेकंड में जवाब चाहिए।
अब चौधरी का जाके रिदम अब बना है, मजा तो अब आ रहा है चौधरी का, डूब रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, पहले देख कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH, इन दोनों को देख के पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, लेकिन जिंदगी में ये दोनों क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एसिड बेस, और अगर एसिड बेस करेंगे तो क्या ए वाले का स्ट्रक्चर पता चल गया है, ये कार्बन की लड़ यहां बनेगा COO माइनस, Na+ इसके बाजू में सॉल्ट बना के बैठ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ए वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो बी बनेगा भाई, कोलबे भाई, बोलबे ना, कोलबे में क्या करने का, CO2 डाल, ये CO2 किधर गया है, हाँ ये CO2 डाल, और बता R नेगेटिव या R फ्रेडिकल, R नेगेटिव या R फ्रेडिकल, R फ्रेडिकल, बोले तो ये फ्रेडिकल, ये ले फ्रेडिकल, फ्रेडिकल भिड़ाल, ये भाई साहब बी वाला फोटो ऐसा बन के तैयार होगा, प्रोडक्ट बनेगा RR। नीचे वाला बोल रहा है NaOH के बाद में C और हीट दिया है, शायद सोडा लाइम में पहले NaOH डालते हैं, बाद में C और हीट ही काम करता है। ये वाला कौन सा रिएक्शन है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है तो मुझे ये बताइए कि इस रिएक्शन में R फ्रेडिकल बनता है या R नेगेटिव, R फ्रेडिकल या R नेगेटिव, ये जनता ने पकड़ा है, R नेगेटिव बनता है। प्रोडक्ट बता RR या RH, RR या RH, RH बन के तैयार होगा। क्या साथियों आपको दोनों रिएक्शन में डिफरेंस समझ आया रे? दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कोलबे में क्या था, CO2 डाले फ्रेडिकल बढ़ा ले, R फ्रेडिकल RR बढ़ा ले, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH की रिएक्शन NaOH CO हीट के साथ करवाते हैं, तो इसमें भी CO2 डाले, लेकिन R फ्रेडिकल या R नेगेटिव। फिर फाइनल प्रोडक्ट RR या RH, माधव साहब बोल रहे हैं आज का डंडनाडन चौधरी एकदम भुन्नाट, मजा आ गया, लट से उपाधा ऐसा बोल रहे। एक चीज और बता देता हूँ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो रिएक्टेंट में साथियों अगर आपका N कार्बन होगा तो क्या आपको एहसास हो रहा है, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में N-1 कार्बन देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि CO2 वाला एक कार्बन कम हो गया है। ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का साथियों फिर से याद दिला देता हूँ, फ्रेडिकल से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। बताइए क्या कहीं मैकेनिज्म में कोई फ्रेडिकल बना है क्या? कहीं मैकेनिज्म में कोई फ्रेडिकल बना क्या? ना 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 ना, इस रिएक्शन का फ्रेडिकल चैप्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमने बस इसलिए पढ़ लिया क्योंकि कोलबे था तो सोडा लाइम सेम है, क्योंकि CO2 इधर भी निकलना है, बस इसलिए। आज का लेक्चर है, इस समय नहीं, सक्षम गुप्ता साहब बोल रहे हैं आज का लेक्चर चौधरी सबसे लल्लू महालल्लू था। अंतिम वाला सवाल सक्षम साहब R4 रिवीजन के लिए डाल दें। ये ले भाई, इसी के साथ आज के समाचार है यहाँ साफ, जनता लेक्चर साफ हो गया। कहो तो थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, कहूँ तो 2 मिनट का ज्ञान है, 2 मिनट का ज्ञान है, लेक्चर खत्म होता बस ज्ञान है लेना। तो फ्रेडिकल में साथियों हमने अब तक टोटल 4 रिएक्शन देखी है। पहली वाली हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, दूसरा वाला NBS था, तीसरा वाला इसी सीक्वेंस में खोपड़ी में दिमाग में रखा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, NBS डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पे फ्रेडिकल बढ़ा ले, रेजोनेंस करा ले, PR चिपका ले। तीसरा वाला वुड्स का प्रोडक्ट बनाना, दिस याद रहना चाहिए। RX रिएक्शन एन ड्राई ईथर के साथ हेलोजन उड़ा ले, R फ्रेडिकल बना ले, RR बढ़ा ले, ये वुड्स भी साफ हो गया। चौथा वाला, अरे बोल बे भाई, कोलबे में क्या करता है, RCO माइनस N प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस CO2 डाल, R फ्रेडिकल बना ले, RR बढ़ा ले। कोलबे का एक और बिरादर था, नंबर नहीं है इसका, 5वां नंबर नहीं है, बस बिरादर था, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। बोले तो RCOH की रिएक्शन NaOH से COA के साथ हीट के साथ करवाता हूं तो R फ्रेडिकल या R माइनस। फाइनल प्रोडक्ट RR या RH। बस ये कहानी थी, ज्ञान लीजिए, 5वां नंबर है, हालांकि इसको फ्रेडिकल की रिएक्शन है, लेकिन साथियों इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, छोटा सा ज्ञान है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस भी खास नहीं है, इसलिए चौधरी ने इसे ज्ञान के दर्जे में डाल दिया है। फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी बात, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जेई के सिलेबस में नहीं है, और रिएक्शन का भी जेई में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए चौधरी ने इसे ज्ञान के पिटारे में डाल दिया है। लेना जरूरी है, देखना होता क्या है, छोटा सा ज्ञान, और इसको सिंपल तरीके से समझना। जितना चौधरी बता रहा है बस उसी को शाश्वत सत्य मानते हुए गहरी सांसों के भीतर समा लेना है।
क्यों, क्या, कैसे, ये थोड़ा इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे नहीं पूछेंगे। पहले ये वादा कर, पहले ये वादा कर, इसे ज्ञान समझते हुए भीतर लेगा। लेगा क्या? हाँ, क्योंकि इसी में फायदा है, इसी में फायदा है। जो दी तेरे लिए ही है। हाँ, सुनना सुनना जी। RCOO-AG की रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का AG के साथ सॉल्ट है। Br2CCl4 के साथ आग लगा के रिएक्शन करवाते हैं तो RBr प्रोडक्ट मिलता है, एस्टर भी प्रोडक्ट मिलता है, ये एस्टर है, और एल्केन भी प्रोडक्ट मिलता है। 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, बट इत्तेफाक से एल्काइल ब्रोमाइड जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन का नाम होता है जी हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। अब इसका हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि ये बने कैसे। एक्चुअली RCOAG के साथ Br2 जो है वो थोड़ा थोड़ा भिड़ंत करता है। क्या भिड़ंत करता है वो मेरे पेट में है, नहीं बताएंगे, ऐसा बना लेता है। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर और ब्रोमीन पे लोन पे रिपल्सन होता है और आग भी लगी रहती है। रिपल्सन और आग लगी रहती है तो बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीवेज हो जाता है फिर से कुछ तबाही के बाद, और RCO रेडिकल और Br रेडिकल मिल जाता है। फिर तुझे पता है कि ये रुकेगा या उड़ेगा, ये रुकेगा या उड़ेगा, बताना। अभी भी पता है तो उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, ये तेरा उड़ेगा, ये उड़ेगा, ये उड़ेगा तो आर रेडिकल बनेगा भाई। अब क्या क्या है, आर रेडिकल भी आर रेडिकल के साथ क्लब हो जाए, आर रेडिकल अगर भी आर रेडिकल के साथ क्लब हो गया तो आर बी आर, यही आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है। संभावनाएं तो ये भी है कि आर और आर आपस में भिड़ जाए, आर और आर आपस में भिड़ जाए तो आर आर भी प्रोडक्ट मिल सकता है। ये वाला फ्लूइडिकल इस आर फ्लूइडिकल के साथ मिल जाए तो एस्टर भी पॉसिबल तो है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आर भी आर मिलेगा। देखिए साथियों, आर आर मेजर नहीं मिलता है, पूछो काहे? हल्की सी फील दे देता हूं बाकी आपको समझ आ गया है। क्योंकि आर आर भिड़ने के लिए ये आर 100 मॉलिक्यूल इस बी आर के 100 मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके आर बी आर बनाएगा, और अगर आपको आर आर भिड़ाना है तो ये बनेंगे दूसरा आर रेडिकल बनने के लिए इसको इसका दूसरे वाला बिरादर आना पड़ेगा, 50-50 का खेल हो जाएगा, इसलिए वो मेजर नहीं बना पाता है। बाकी चौधरी ने बोला कि इसे ज्ञान की तरह लेना है, ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे और ये भिड़ भिड़ा के ये आर बी आर आपको मेजर मिल जाएगा। अब इसको एक आधा सवाल देख लेते हैं, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्या क्या सवाल पूछ सकता है। RCOAG कार्बोक्सिलिक एसिड का AG के साथ सॉल्ट भी दिया जा सकता है, आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ही दे दिया है और AgOH दे दिया है, तो पहले ये दोनों एसिड बेस कर लेंगे, पहले ये दोनों एसिड बेस कर लेंगे और फाइनली आपका इतना तो बना ही लेंगे, CH3COAG। हाँ कौस्तु साहब इसे याद रखना है, CH3COAG। और उसके बाद Br2CCl4। बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसको कैसे दिमाग में रखने का, इसका आर पकड़ने का, ये टुकड़ा तो निकल जाएगा भाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये तो उड़ेगा, ये तो उड़ेगा, ये तो उड़ेगा, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट बनाने का कि भाई आर पकड़ बी आर पकड़, बोले तो CH3Br, यही आपका मेजर मिलेगा। कोई पूछे पॉसिबल, तो पॉसिबल तो चौधरी ने ये बताया कि आर आर भी है, RCOR भी है, C डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। चौधरी इधर Br2 की जगह कुछ और भी हेलोजन आ सकता है क्या? हाँ भाई Cl2 ले लेना, Cl2 ले लेगा तो फर्क इतना है कि वहां CH3Br था, इधर क्या मेजर मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा, फर्क तो इतना ही है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो तो सेम सेम मिलेगा ना, हाँ कि ना? भन्नाट है सर, F2 ले लूं क्या? लेने को तो ले सकता है, लेकिन ध्यान रखने का फ्लोरीन है बहुत तबाही मचाता है, बहुत पहले बता चुके हैं, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रेडिकल है। बोले तो लेबोरेटरी में फ्लोरीन की रिएक्शन इन जनरल साथियों अवॉइड की जाती है, क्योंकि अगर फ्लोरीन की रिएक्शन कर ली और गलती से बूम हो गया तो मास्टर है या साफ। इसलिए साथियों फ्लोरीन की रिएक्शन जनरली लेबोरेटरी में अवॉइड की जाती है। दिव्य बात बताते हैं आपको, जब हुंस-डीकर ये रिएक्शन कर रहा था, इसी की लेबोरेटरी में इसी का एक चेला था, नाम था सिमोनिनी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुंस-डीकर जब ये रिएक्शन कर रहा था तो उसी लैब में उसी का चेला सिमोनिनी नामक का बालक ये रिएक्शन जब I2 के साथ करवा रहा था, सेम रिएक्शन I2CCl4 के साथ करवा रहा था, तो प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा था RI RCOR RR, बट इत्तेफाक से बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मेजर एस्टर मिल गया। इस रिएक्शन का नाम होता साथियों सिमोनिनी। सिमोनिनी नाम का बालक था, मेजर एस्टर मिला, दिल में खलबली मची, मिला तो मिला कैसे? सुनना से होता क्या है कि वही कहानी होगी, RCO रेडिकल, I रेडिकल, RI रेडिकल, ऐसा बन गया। R और I मिलकर RI बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक तकलीफ है। मुझे बताइए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में
फ्लोरिनेशन होता है, क्लोरिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, आयोडीनेशन नहीं होता है। काहे? क्योंकि आयोडीन बहुत आलसी है ससुरा। आयोडीनेशन में आयोडीन बहुत आलसी है, लिथार्जी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। लिथार्जी मतलब इसको अटैक करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है। ये क्या बोलता है कि भाई साहब हमारा बड़ा साइज है और हम ऑलरेडी स्टेबल मोड में बैठे हैं, हमें किसी पे रिएक्ट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। खा पी के अपने बड़े से बंगले में आयोडीन सुकून से बैठा है। फ्लोरीन थोड़ा बहुत छोटा साइज है, फ्लोरिकल तड़पता और तेजी से जाके अटैक करता, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इतना ज्यादा आलसी होता है, इतना ज्यादा आलसी होता है कि अटैक करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो अब तो मजबूरी में फिर इन दोनों को भिड़ना पड़ता है और आपका एस्टर में जन्म जाता है। समझ आया क्या? इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। अगली क्लास का होमवर्क होगा रेस नंबर 15। ये 2 सवाल होल्ड कर लेना, वो अगले लेक्चर में ही खत्म हो जाएंगे। करके आएगा क्या रे? हाँ, एक और बात बता देता हूँ, सिमोनिनी रिएक्शन नॉट इन जेई, नॉट इन जेई, बस बता दिए हैं, नॉट इन जेई है नहीं भाई साहब। हुंसडीकर है, हुंसडीकर है, ये है, ये है, सिमोनिनी है नहीं, बस ऐसे बता दिए, भावनाओं भाई के बता दिए। ठीक है जी सर, है नहीं तो बता कह दिया। अब जैसे तू मेरा चेला वैसे वो उसका चेला, तो बस बैठे बैठे थे तो हमने बता दिया। 2 मिनट था, चोटी का मन किया, ज्ञान ढूंढने का तो दे दिया। चल भाई फिर मस्त रहे, स्वस्थ रहे। अब किसी को कोई डाउट है तो वो अपने को बता सकता है। पक्का क्या? कोई डाउट नहीं सर? आज का लेक्चर महाइजी है, ऐसा मैं नहीं, राजपुरोहित दीक्षित साहब बोल रहे हैं। सर कोलबे में इवन नंबर ऑफ कार्बन ही सिर्फ मेजर होगा क्या? कोलबे में देख बिड़ू भाई, RCO की रिएक्शन जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो CO2 उड़ा ले, R रेडिकल बना ले, RR बना ले, तो वो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इवन ही तो मिल रहा है। हाँ, तो वो आप वो सही बोल रहे हैं। सर तेजस्वा कोठारी बोल रहा है सर NCERT में दिया सर सेम रिएक्शन। ठीक है कोठारी साहब, दिया है तो अच्छी बात है, मस्त रहेगा, मस्त रहेगा। चलिए जी, तो सिनेमा को समाप्त करने का वक्त कर लें क्या? सर दीपेश खिंची बोल रहा है सर CAO क्या कर रहा है इन द कोलबे? दीपेश खिंची साहब, कोलबे में CAO का इस्तेमाल नहीं किया था खिंची, बहुत बड़ा गजनी हो गया रे तू तो। खिंची सूगले, CAO का इस्तेमाल हमने कोलबे में नहीं सोडा लाइन में किया है। और क्या किया है दोबारा सुन लीजिएगा। एक्चुअली CAO क्या करता है, ये जो CO2 गैस निकलता है ना, CO2 जो गैस निकलता है, जैसे चौक का सरफेस पोरस होता है खिंची साहब, चौक देखा आपने? खिंची साहब, हाँ, तो जैसे चौक का सरफेस खिंची साहब पोरस होता है, ठीक वैसे ही इनका सरफेस भी आपका पोरस होता है। CAO का सरफेस पोरस सरफेस होता है। तो जो CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, उस CO2 को CAO अपनी पोरस सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन में CO2 खत्म होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट की साइड अगर कोई चीज कंज्यूम हो रही है तो मैं नहीं, ली चेटलियर बाबा बोलता है भाई साहब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका रिएक्शन बड़ी तेजी से खड़ 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 आगे की तरफ भागता हुआ नजर आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाती है। तो ये किरदार था CAO का। समझ आया जी? ठीक है। जनता पूछ रही है चौधरी NCERT कब पढ़ने का? मैं बोलूंगा ठंड रखने का, चौधरी खुद बताएगा कब पढ़ने का। बस अगले 3 से 4 लेक्चर में के बाद चौधरी आपको NCERT में भी कुछ कुछ पढ़ने को दे देगा। वक्त आ चुका है NCERT के कपाट खोलने के लिए, लेकिन फिर से 3 लेक्चर और रखेगा। 3 लेक्चर के बाद, ठीक 3 लेक्चर के बाद चौधरी आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है NCERT। ये सारी जिम्मेदारी चौधरी की है, तेरे को टेंशन नहीं लेने का बेड़ू है। चल ये आज का हमारा लेक्चर था और होमवर्क जरूर लगा के आना। रेस नंबर 15 बहुत महालल्लू है, महालल्लू है। तो क्या क्या पढ़ा है सब खोपड़ी में गया क्या? पक्का? मस्त। आप पेट में भूख लगी है मेरे को मालूम है, खोपड़ी भी खनखना रहा है, तो वक्त लंच का हो गया साथियों। सुकून से लंच कीजिएगा और खाइएगा मत, एक एक निवाले को आत्मा तक महसूस कीजिएगा। मुस्कुराहट के साथ राधे राधे बोलिएगा और एक एक निवाले को आत्मा तक जाने दीजिएगा। वो लंच कीजिएगा, ठीक है जी? ओके साथियों, राधे राधे, राधे राधे।